हमें बहुत ही स्ट्रिक्टली और रिजिडली करनी चाहिए। तो ये बुक जो है ये बुक किन भक्तों के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है, किन भक्तों ने पढ़ ली है ये बुक? ये बुक एक्चुअली में पर्टिकुलरली जो हम नए भक्त आते हैं भक्ति में, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक ये बुक है। तो इसमें एक साधना की आवश्यकता है। एक एक पेज है, एक इसमें वो सब्जेक्ट है, विषय है साधना की आवश्यकता। तो पहले हम ये परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखी है बुक, साधना की आवश्यकता क्या है। क्योंकि अब जब तक हम ये नहीं पता करेंगे कि साधना की क्या आवश्यकता, तो हम साधना करेंगे क्यों, है ना। जैसे रोटी सब्जी दाल चावल की क्या आवश्यकता है कि हमारा शरीर चलता है, अन्नान भवन्ति भूतानि, है ना, अन्न से शरीर बनता है। उसी प्रकार से साधना की आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में, वो बहुत अच्छी तरह महाराज जी बता रहे हैं इसमें। तो हम एक बार पहले श्रवण करते हैं, उसके बाद हमारा क्या कहते हैं वो चालू हो जाएगा साधना पूछना। तो अभी हम 6 बजे हैं, तो 8 साढ़े 8 जब तक चलेगा हमारा साधना का, उसके बाद हम लोग प्रीति भोज प्रसाद रख सकते हैं। ठीक है। साधना की आवश्यकता, प्रत्येक जीवात्मा स्वभाव से कृष्ण भावना भावित होता है। माया के वशीभूत होकर हम श्री कृष्ण को भूल चुके हैं। हमारी सुप्त कृष्ण भावना जागृत करने की प्रक्रिया साधना कहलाती है। तो साधना का अर्थ क्या है, हमारे में ऑलरेडी भगवान का प्रेम है, खाली उसको जागृत करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहलाया जाता है, साधना कहलाई जाती है। इसकी तुलना एक बच्चे की विकास प्रक्रिया से की जाती है। एक बच्चे में चलना, बोलना तथा कई अन्य कार्य करने की योग्यताएं प्रसुप्तावस्था में रहती है। प्रसुप्तावस्था मतलब उसमें अंदर होती है, लेकिन जब वो प्रशिक्षण करता है तो वो ठीक समय पे अपने आप ही बाहर आ जाती है, प्रकट हो जाती है। साधना उन भक्तों के लिए है जो श्री कृष्ण को जानने के लिए गंभीर है तथा जो समझते हैं कि साधना के बिना आध्यात्मिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ठीक है। तो कल मैंने देखा उन भक्त को 16 माला कर रहे हैं, वो भी पूरे दिन भर में होती है, दीक्षित भक्त हैं। तो फिर तो साधना की कमी है, मतलब है ना, अभ्यास की कमी है। तो इस तरह से तो हम, जैसा मुझे पता चला पूजनीय गुड़ाकेश प्रभु ने भागवतम क्लास में ऐसा कुछ कहा कि अगर हम ऐसी साधना करेंगे तो कितने जीवन लगे, ऐसा कुछ कहा था भागवतम क्लास में। काफी भक्तों ने कहा कि बहुत ही अद्भुत क्लास थी। तो अगर हम ऐसी साधना करेंगे तो फिर तो हमें पता नहीं हम कब जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे तो निश्चित है, एटलीस्ट कम से कम इस जन्म में तो नहीं जा पाएंगे, कब आगे कोई जन्म में पता नहीं होगा नहीं होगा। साधना का अर्थ है आध्यात्मिक अभ्यास। भक्ति योग में साधना श्री कृष्ण के बारे में श्रवण एवं कीर्तन करने की ओर केंद्रित रहती है। ये विधि प्रभावशाली ढंग से हमारे दूषित हृदयों को शुद्ध करती है तथा हमें धीरे धीरे श्री कृष्ण के समीप लाती है। तो क्या आधार है साधना का, श्रवण और कीर्तन, ना, ये सबसे ये आधार है। ये कोई भी हम सेवा करें भक्ति से संबंधित, या कोई हम भागवतम क्लास सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, सबका अल्टीमेटली आधार क्या है, श्रवण और कीर्तन। साधना का अभ्यास दृढ़ता एवं गंभीरता से किया जाना चाहिए, यदा कदा नहीं। यदा कदा मतलब समझ रहे हैं, कभी जल्दी उठ गए, कभी लेट उठ गए, कभी रीडिंग कर ली कभी नहीं करी, है ना, इसे कहते हैं यदा कदा, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। अपितु प्रतिदिन नियमित आधार पर। इससे हम माया के प्रलोभनों से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त इससे हमें माया के प्रलोभनों से बचने के लिए आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। अच्छी साधना के बिना कृष्ण भावनामृत में ठोस प्रगति करना लगभग असंभव ही है, असंभव है।
है ना। लगभग असंभव है, मतलब संभव है ही नहीं अच्छी साधना के बिना। हम भक्त बने रहेंगे, हम भक्त बने रहेंगे, 16 माला कर रहे हैं, हमारा परिचय हो गया, हम भक्त हैं, तिलक लगा दिया, कुर्ता धोती पहन ली, लेकिन ऐसे ही बने रहेंगे हम, हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। भजन क्रिया चलती रहेगी, कभी भी अनर्थ निवृत्ति होगी ही नहीं। यदि हमारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कुछ भाव है भी, तो भी बिना साधना के हमारी भक्ति का स्तर विकसित नहीं होगा। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि हमारे मन में बहुत भाव है, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें साधना करना पड़ेगा तो ही हम भक्ति के स्तर पे आएंगे। श्रील प्रभुपाद ने अपने मंदिरों में साधना के प्रातः तथा सायंकालीन दैनिक कार्यक्रम स्थापित किए हैं। प्रातःकालीन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 4 बजे से पहले उठना होता है। गंभीर भक्तों के लिए सुबह जल्दी उठना अति आवश्यक है, क्योंकि सूर्योदय से पूर्व का समय आध्यात्मिक साधना के लिए सर्वोत्तम होता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं। सुबह सुबह उठकर भक्तगण स्नान करते हैं, धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं, मंगल आरती एवं तुलसी आरती में सम्मिलित होते हैं, फिर जपमाला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तत्पश्चात श्रृंगार आरती तथा गुरु पूजा में भाग लेते हैं। मतलब ये सब चीजें हमें करनी है, ये सब चीजें करनी है। अभी हम देखते हैं गोपाल नगर में भागवतम क्लास है, गुरु पूजा में किसी के ठिकाने नहीं है, और श्रृंगार में कोई आता नहीं है, मंगल आरती में कोई आता नहीं है ना। हम अचानक टपक जाते हैं भागवतम क्लास में, कहाँ कहाँ से टपक जाते हैं, 8 बजे, कोई 8:15, कोई 8:20, कोई 8, ऐसे हम आ जाते हैं। तो ये तरीका नहीं है। अच्छा है भागवतम क्लास सुनने आ रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना है तो हर चीज हमें करनी चाहिए। मंगल आरती से लेके जाप, कीर्तन, नृसिंह स्तुति, तुलसी पूजा, ये सब हमें रेगुलर, श्रृंगार, गुरु पूजा सब रेगुलर करना चाहिए। एवं श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनते हैं। इस प्रकार सुबह का आध्यात्मिक कार्यक्रम 4 से 4.5 घंटे तक चलता है। खाली सुबह इतना टाइम लगता है ना। शाम को 1.5 घंटा, मतलब 6 घंटे की साधना रोज होनी चाहिए, अगर हम वास्तव में साधक अपने आप को कहलाना समझते हैं तो। सायंकाल आरती एवं भगवत गीता और प्रवचन का कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे तक चलता है। इस प्रकार शील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके शिष्य दिन में लगभग 6 घंटे इकट्ठे होके साधना करें। कैसे साधना करें? इकट्ठे होके। अब ये समस्या हो सकती है कि हमारे घर में अभी सत्संग केंद्र हमारा नहीं खुला है, तो अभी इकट्ठा होना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं हो, तो कम से कम हम लोग अपने अपने घरों में तो इस प्रकार से हमें साधना करनी ही चाहिए। गृहस्थ भक्त या अन्य कारणों से व्यस्त रहने वाले भक्त सोच सकते हैं कि साधना पर इतना समय लगाना व्यवहारिक नहीं है। भाग दौड़ से भरपूर आधुनिक जीवन में प्राय लोगों के पास अपने कामकाज तथा परिवार के पालन पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए समय उपलब्ध नहीं होता, किंतु आध्यात्मिक लक्ष्य से विहीन मानव जीवन पशु जीवन के समान ही है। एक आदर्श मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक क्रियाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है तथा शरीर निर्वाह संबंधी कार्य को गौण माना जाता है। अभी हमारे लिए क्या हो गया? आध्यात्मिक काम क्या है? गौण है, और शरीर को पालन पोषण के लिए जो क्रिया है वो क्या है? प्राथमिक है। सही बात है। हम लोग अगर हमें कोई काम पे जाना है तो हम उस दिन मिस कर देंगे प्रोग्राम, हमें जल्दी जाना है, हम नगर संगीतन डिस्ट्रीब्यूशन मिस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो प्राइम है और ये सब चीजें सेकेंडरी है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का महत्व समझ चुके हैं वे जानते हैं कि कृष्ण भक्ति के बिना जीवन अर्थहीन है। कृष्णा का विस्मरण मतलब हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं ना। कृष्ण का स्मरण कितना स्वीट है, कितने सुंदर है कृष्ण, है ना। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, 24 घंटे ज्यादा से ज्यादा कृष्ण को देखे, कृष्ण के बारे में सुने। कितना सुंदर जीवन दिया है प्रभुपाद ने हमें, कितना अच्छा लगता है हमें, है ना। अगर हम अच्छी साधना करेंगे, 6-7 घंटे की साधना करेंगे रोज, तो हमें अपने आप ही भागा दौड़ी वाला जीवन अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने आप ही सतोगुण में आ जाएंगे और हमें ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगेगा जिसमें हम भाग कूद रहे हैं पैसा कमाने के लिए या भागा दौड़ी कर रहे हैं। ऐसा जीवन से हम बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। ये तब तक कब तक नहीं होगा? जब तक हम अच्छी साधना नहीं करेंगे। हल्की साधना करेंगे तो हमें वो जीवन अच्छा लगेगा, और भक्ति टाइम पास के लिए करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है साधना पे, अपनी साधना के अभ्यास पे इतनी
इतना जोर देते हैं प्रभुपाद। आप देखिए प्रभुपाद की एक लेटर्स की एक बुक है, 3 बुक की सीरीज है। प्रभुपाद ने एक पत्रों की एक बुक लिखी है, लेटर्स और अलग अलग, ग्रीन कलर की बुक है, अब तो मिलनी बंद हो गई है। 3 वॉल्यूम्स हैं। उसमें प्रभुपाद के जितने भी शिष्य कहीं कहीं जाते थे, कोई बेंगलोर चाइना जाता था, जापान, वो बोलते थे हम प्रभुपाद जी हमने एक सत्संग केंद्र खोला है, इतने भक्त आते हैं, प्रसाद देते हैं। तो प्रभुपाद उनको जवाब में क्या लिखते थे, आप 16 माला बराबर करो, 4 नियम पालन करो, मेरी बुक्स पढ़ो। हर चीज में एक ही पहले ही लिखते थे, बोले तभी आप लंबे टिक पाओगे, नहीं तो नहीं टिक पाओगे। तो कितना जरूरी है ये, है कितना जरूरी है ये, हमें समझना चाहिए। हो सकता है कि इसके लिए जीवन में महत्वपूर्ण फेर बदल करने पड़े। क्या लिख रहे हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे हमें, अगर हम अपनी साधना से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्रोमाइज, समझौता। अगर हम अपनी साधना से समझौता कर रहे हैं तो फिर हमें जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने चाहिए कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर ये मेरी नौकरी मुझे परेशान कर रही है तो मुझे ऐसी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अगर मेरा व्यापार काम धंधा मुझे इस साधना में 6 घंटे का टाइम नहीं दे पा रहा हूं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसे बोलते हैं महत्वपूर्ण फेरबदल करने पड़ेंगे, है ना। हमारे काफी भक्त हैं ऐसे, हीरे के कंपनी में काम करते थे, वहां मोबाइल भी नहीं ले जा सकते साथ में, वो बोलते हम लेक्चर सुने, कैसे सुने, तो छोड़ दी उन्होंने। भगवान की कृपा से उनको ऐसी नौकरी मिल गई जिसमें उनको साधना करने का अच्छा टाइम मिलता है। तो इसी का अर्थ है कि भगवान पे आश्रित रहना, कि अगर हमारी भक्ति के अभ्यास में गड़बड़ी हो रही है तो हमें महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे जीवन में, और वो ही हमारी परीक्षा। और भगवान ऐसी परीक्षा हर एक भक्त से लेंगे, है ना। अगर हम नहीं ले रहे डिसीजन तो कोई बात नहीं, हम बने रहेंगे, भक्त बने रहेंगे, लेकिन कितने जन्मों तक हम करते रहेंगे। हमारे जीवन का जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हम कभी भी रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, हम उसी गुणों में भक्ति करेंगे। 3 प्रकार के गुणों के हिसाब से भक्ति होती, तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी, तो हम उसी लेवल में करते रहेंगे, जन्म जन्मांतर करते रहेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे जीवन में। कामकाज के समय में कटौती करके अपनी आय को स्वेच्छा से कम करना, क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है। हम तो आय बढ़ाना चाहते हैं। स्पष्ट लिख रहे हैं, आय को स्वेच्छा से कम करो मेरे भाई, तो ही तो आप भक्ति करोगे। आय को बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरी सैलरी है 30,000 रुपये महीना, अब हमारे सेठ ने हमारी सैलरी बढ़ा के 40,000 कर दी, तो सेठ क्या चाहता है मेरे से, मैं ज्यादा काम करूंगा। वो बोंदू तो है नहीं कि मुझे 10,000 ऐसे ही बढ़ाएगा। वो मेरे से कितना काम लेगा बताइए। हम तो बड़े खुश हो रहे हैं कि भक्त भी हो गए, हमें अच्छी पगार भी मिल गई, लेकिन वो हमें कितना पीसेगा, समझ रहे हैं। इसलिए महाराज स्पष्ट लिख रहे हैं कि स्वेच्छा से अपनी आय को कम कर दो मेरे भाई, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। उन्हें बोल दीजिए ना कि प्रभु जी क्लास में बैठे हैं, कर लिया, उन्हें फोन करके बोल दीजिए। कामकाज के समय कटौती करके अपनी आय को स्वेच्छा से कम करना, ताकि आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करने में अधिक समय व्यतीत किया जा सके, है ना। 2 संपत्तियां हैं, एक भौतिक संपत्ति, एक कौन सी संपत्ति है चंपकलता माता जी? प्रभु जी मेरी तो 2 बेटियां, वही मेरी संपत्ति, एक पूना रहती है, एक कहाँ रहती है। माता जी बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं तो मजाक कर रहा हूं। तो एक आध्यात्मिक संपत्ति है और एक भौतिक संपत्ति। तो महाराज बोलना चाहते हैं भौतिक संपत्ति को स्वेच्छा से कम कर दो और आध्यात्मिक संपत्ति को अर्जित करो। जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों काम आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित करने में अधिक समय व्यतीत किया जा सके, जिन परिवारों में पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि पत्नी नौकरी छोड़कर घर के काम का सुचारू रूप से चलाए।
यदि हम अपने जीवन में इतना अधिक परिवर्तन नहीं कर सकते तो कम से कम जितना भी समय हमारे पास है तो उसका तो बेहतर उपयोग कर ही सकते हैं। अधिकांश लोग अपना मूल्यवान समय बेकार के कामों जैसे गप्पे मारना, टेलीविजन देखना इत्यादि में नष्ट कर देते हैं। ऐसे व्यर्थ के कार्यों में समय गंवाने की जगह हमें भक्ति साधना के लिए समय बचाना चाहिए। ये पुस्तक सिखाती है कि साधना कैसे करें। दैनिक कार्यक्रम नामक अध्याय गहन साधना के कार्यक्रमों की रूपरेखा बताता है। पाठकों से अनुरोध है कि इस यथासंभव अपनी दिनचर्या में इसका अभ्यास करें, जिससे वे जीवन का परम लक्ष्य लक्ष्य श्री कृष्ण का विशुद्ध प्रेम शीघ्र ही प्राप्त कर सके। तो मेरा निवेदन है आप सब भक्तों से, सब कुछ इसमें महाराज ने लिखा है, भोग कैसे लगाना चाहिए, कौन से मंत्र बोलना चाहिए। मैं बहुत बार पहले भी बोल चुका हूँ, ये बहुत छोटी सी बुक है, लेकिन ये अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी शुरुआत की नींव ही बहुत कमजोर रहेगी। इसलिए सब भक्तों को ये बुक पढ़नी चाहिए। तो अब हम लोग साधना का हमारा वो ले रहे हैं। तो पहले हम कैसे, माताओं से पूछे पुरुषों से? राम तीर्थ इनसे क्या कहते हैं, राज विद्या प्रभु, मोबाइल नहीं, राज विद्या प्रभु नाम। तो आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? एक माइक दे दीजिए ना वहां पे, ये वहां जा सकता है, ये आपका ये कैमरा। 3:15 उठता हूँ। 3:15 आप उठते हैं? हाँ जी। रोज इस टाइम पे उठते हैं या कभी कभी चेंज भी होता है? रोज ही टाइम। कितने सालों से एक फिक्स टाइम पे उठ रहे हैं आप? फिक्स टाइम 3:15, पहले 2:30 बजे उठता था, अभी 3:15। अच्छा, एक माला में आपको कितना टाइम लगता है? 8-9 मिनट लगते हैं, 8-9 मिनट। क्वेश्चंस लिखते दीजिए ललित जी, इनका टाइम भी लिख दीजिए और आगे वाली लिस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस बना के रखिए। 8 से 9 मिनट। 16 राउंड आपकी कब तक हो जाती है? 7 बजे। 7 बजे तक। आप पर्टिकुलरली 16 माला कहाँ करते हैं, मतलब भगवान के सामने बैठ के या घूमते घूमते कैसे करते हैं? 5-6 माला भगवान के सामने बैठ के होती है, लेकिन थोड़ा पेड़ में तो थोड़ा घूमते फिर बाद। अच्छा, तो जब आप घूमते तो पास में तुलसी जी होती है? हाँ, तुलसी रहती। जब मैं तुलसी आरती करता हूँ वही आज वो घूमता। हाँ, वहीं पे तुलसी जी के सामने ही जप करते हैं। बहुत अच्छा। रोज कितनी देर रीडिंग करते हैं आप? 1.25 से 2 घंटा। कौन कौन सी बुक्स? भागवत गीता, हम्म श्रीमद् भागवतम, हम्म चैतन्य चरितम। हम्म। श्रीमद् गीता जी लिख दीजिए ललित जी, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत। और लेक्चर सुनता हूँ प्रभु महाराज के। कितनी देर सुनते हैं आप? एक लेक्चर रोज सुनते हैं? दोपहर गुरु महाराज से? गुरु महाराज और कोई लेक्चर? और प्रभुपाद जी के बीच बीच में। रोज 1 घंटा सुनते हैं? और एक्स्ट्रा माला 9 करता हूँ दिन में। क्या? 9 माला एक्स्ट्रा करता हूँ, 25 माला। अच्छा, रोज एक्स्ट्रा 9 माला करते हैं। ठीक सही। 16+9 लिख दीजिए इनमें। रात को कितनी बजे सोते हैं आप? 9 बजे पर, 8:30 से 9 बजे। बहुत अच्छी बात है। तो मंगल आरती कितनी बजे करते हैं आप? 4:30 बजे। डेली फिक्स टाइम? डेली फिक्स। आपको कितनी आरतियां कंठस्थ है? सभी लगभग। तुलसी आरती, नरसिंह स्तुति और मंगल आरती। अच्छा, शाम को गौर आरती गौर आरती कंठस्थ है, बिना देखे बोल लेते हैं? अभी बीच में थोड़ी छूट गई, पर मुझे बीमार पड़ा था। हाँ हाँ। टीवी कितनी देर देखते हैं आप? नहीं, अखबार? अखबार आता ही नहीं घर में, कितने साल हो गए। गपशप? सब तो घर में नहीं, बच्चे हैं बच्चे। बाहर का कितने दिनों में खाने चले जाते हैं? बाहर का खाते ही नहीं। अच्छा, तिलक लगाने का मंत्र आता है आपको? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण। नहीं, ये तो वो नहीं, एक मंत्र होता है। ललाटे केशवम ध्यान नारायण मथोदरे वक्षस्थले माधवम तु केशवम गोविंदम कंठकूप के।
विष्णुम च दक्षिणे कुक्ष बाहो च मधुसूदनम त्रिविक्रम कंदरे तु वामनम वाम पार्श्वे शीतरम वाम बाहो तु ऋषिकेशम तु कंदरे पृष्ठ च पद्मनाभम च कट्याम दामोदरम नसेत तत्प्रक्षालन। ये आता है ये पूरा, ये मेरे हिसाब से इस बुक में है शायद, बुक में इसमें मेरे हिसाब से होना चाहिए। ललाटे शायद नहीं केशवम है, ध्यान नहीं इसमें है, नहीं है। तो फिर चैतन्य चैतन्यमृत में है, देखो, तो ये लर्न कर लीजिए। मंत्र तिलक लगाते टाइम ये मंत्र बोलना चाहिए, ललाटे केशवम ध्यान नारायण मथोदरे। तो आपका होमवर्क है ये तिलक मंत्र लर्न करना है। आचमन कर लेते हैं आप अच्छी तरह, ठीक है। आचमन करना आता है, आप लाए हैं आचमनी? एक आप ऑल्टर की फोटो ललित जी के व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा ना, ठीक है। ठीक है। चार नियमों का पालन कर रहे हैं ये या 3.5 नियम? पूरे 4 नियम है। प्रचार के कौन कौन से कार्यों में आप भाग ले रहे हैं? बुक की तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और सिर्फ कोई मिलता तो वही भगवत भागवत हम कृष्ण के बारे में बता दें। थोड़ा जल डाल दीजिए, ठीक है। 2 चीजें मैं बोलना चाहता हूं भक्तों को, चूंकि ये हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, मैंने देखा है कुछ कुछ भक्त इसे फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। एक तो जो हम कपड़े आज पहने, अगर मान लीजिए हमने 1-2 घंटे के लिए क्यों नहीं पहने हो, चाहे धोती कुर्ता हो, चाहे शर्ट पैंट हो, चाहे कुछ भी हो, तो अगर हम उसको अगले दिन पहनना चाहते हैं तो रात को पानी में भिगो दें। एटलीस्ट कम से कम, अगर साबुन से नहीं धो सके, सर्फ से नहीं धो सके, तो रात को पानी में धो सके। काफी मैंने नोटिस किया है कि वो भक्त लोग वो कुर्ता वुर्ता टांग देते हैं रात को, या शर्ट पैंट टांग देते हैं, और अगले दिन सुबह पहले उसको ही पहन लेते हैं। ये शौच का नियम नहीं है, है ना। हम एटलीस्ट कम से कम एक पानी में डुबकी मार दी, उसको 3 बार ऐसे भिगो दिया और सुखा दिया, बस इतना कर सकते हैं। अगर हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम उसको सर्फ पाउडर या किसी से भी धोएं, तो इतना करना चाहिए। स्वच्छता भक्तों के आभूषण है ना। और दूसरा पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, अगर हो सके तो रात को ब्रश करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली भक्तों के लिए। देखिए, हम सुबह 7 बजे से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, 7-8 बजे। तो सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात को खाते ही रहते हैं हम लोग, है ना। तो अब इसका अगर हम सुबह खाली एक ही बार ब्रश करते हो, पूरे दिन रात ये मुंह में रखा रहता है, कुछ ना कुछ चीजें फंस जाती हैं। और दांतों का ऐसा मामला है कि हर व्यक्ति दांत के इलाज करवा के ही रहता है, और दांत में कोई भी प्रकार का इंश्योरेंस पास नहीं होता, शायद नहीं होता दांतों में। तो दांतों का इलाज महंगा भी है, और दांत ऐसी चीज है कि हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक विनम्र निवेदन है कि अगर हम रात को ब्रश करेंगे, तो एक बात तो ये निश्चित है कि सुबह पहले जब उठेंगे 2:30, 3:30, 4 बजे जो भी उठेंगे, तो हमारा मुंह फ्रेश रहेगा। और फिर रात को चूंकि हम 80% काम रात को ही कर चुके हैं, तो सुबह तो हमें बहुत कम टाइम लगेगा ब्रश करने में। तो बहुत अच्छा तरीका है, जो गंभीर साधक हैं उनको ये अगर वो माने तो, कि रात को हमें ब्रश करना चाहिए। जैसे दिन भर की साधना करने वाला रात को एक बार कृष्ण को स्मरण करके सोता है ना। प्रभुपाद बोलते हैं रात को कृष्ण बुक पढ़ के सोना चाहिए, तो उसकी सुबह की स्मृति बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाती है, भाई मैं कृष्ण को याद करके सोया। तो उसी प्रकार से दिन भर का मुंह का कचरा रात को साफ कर देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप इतना कर सके तो करिए, ठीक है। उनको दीजिए। 4:15 डेली यही टाइम पे उठते हैं आप? प्राय 4:30 बजे हैं? 4:30 तक उठ जाते। 4:30 तक, मतलब फिक्स नहीं है। अभी आप 4:15 बोले, 4:15 4:30 तक बस। अब 4:30। मेरा पॉइंट ये है कि एक फिक्स टाइम उठना चाहिए, है ना। वो ही चीजें वापस देखिए, इसमें क्या है कि साधना कैसी चीज होती है कि हम ऊपर नीचे करेंगे ना, तो हम ज्ञान के लेवल पे नहीं आएंगे। प्लेटफॉर्म्स होते हैं अलग अलग। तो अगर हमें साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पे आना है, तो हमारी साधना वो ही टाइम पे
जब करना वही टाइम पे, क्या करना है रीडिंग, मतलब वही टाइम तो थोड़ा ऊपर हो सकता है, लेकिन उठने का टाइम तो वही होना चाहिए। ठीक है। कोई तबीयत खराब हो ये वो एक अलग बात है, लेकिन आलस के कारण ऐसा नहीं कि हम लोग कभी लेट उठे कभी जल्दी उठे, ऐसा नहीं, एक टाइम फिक्स कर दीजिए। 4:15 अगर आपको सही लग रहा है 4:15, 4:30 सही लग रहा है 4:30 फिक्स कर दीजिए। तो 16 माला आपकी कब तक होती है पूरी? सुबह सुबह हो जाती है कम से कम 14 माला, अच्छा, वापस आने से पहले। बाद में 1-2 बाद में कर लेंगे। एक माला पूरे करने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे के अंदर गिर 8 हो जाती। एक माला की। हाँ, मतलब एक माले में 7.5 मिनट, हाँ, 8 माला हो जाती है एक माला। आप कहाँ करते हैं माला? माला वही भगवान के आगे। अच्छा, सबकी सब 14 माला? बाकी 2 माला बाद हाँ, में। 2 माला, लेकिन 14 माला हाँ, भगवान वो के आगे एक करते एक हैं। जगह बैठ के करता है। रोज कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं आप? बेटी तो सुबह सुबह 5 लोग गीता जी का और भागवती पढ़ लेता बाद में। कितनी देर होती है? 5 लोग जो टाइम लगे उतनी। 5 लोग में 15 मिनट, बाकी को और श्रीमद् भागवतम मतलब रोज 1 घंटा होती है रीडिंग? बाकी ये प्रभात का बुक दुकान में पढ़ लेता है। 1 घंटा रीडिंग होती है? पढ़ाई हो जाती है। सुन रहे हैं आप, श्रवण कर रहे हैं, भागवतम क्लास जो है उसके अलावा क्या श्रवण कर रहे हैं? लेक्चर सुन लेते हैं किस तरह से। किन के प्रवचन सुनते हैं आप? ये अपना सर्वभौम को है और है हम लोग। देखिए एक बात समझिए, हम किसी भी वक्ता हैं या जो प्रवचन देने वाले हैं, हम सबको आदर सम्मान करते हैं, लेकिन शिष्य का कर्तव्य है कि सबसे पहले गुरु से सुने, और हमारे परम गुरु से। तो हमारे परम गुरु प्रभुपाद हैं, गुरु हमारे, जिनके भी हमारे दीक्षा गुरु हैं। तो कुछ समय हमें रोज कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी एक टाइम फिक्स कर दें नियम के अनुसार, कि भाई 15 मिनट सुने, 20 मिनट सुने, आधा घंटा सुने, इतना प्रवचन हमें उनसे सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, किन किन से सुने, क्या क्या सुने, इसलिए अच्छा है कि हम गुरु से सुने, शिष्य का पहला कर्तव्य है। तो आप गुरु महाराज के लेक्चर रोज कम से कम प्रयास करें। हिंदी के जो लेक्चर है महाराज के, इंग्लिश तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो हिंदी के जो लेक्चर है महाराज के 35-40 मिनट से ज्यादा के नहीं होते, 50-45 मिनट के, तो वो एटलीस्ट कम से कम एक लेक्चर सुनिए आप हिंदी का। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिए। बाहर का खाते हैं क्या आप? पार करने का पेपर? एक बनने का। मोबाइल पे कितनी देर बैठते हैं व्हाट्सएप चेक को, सब में इंस्टाग्राम फेसबुक? नहीं इंस्टाग्राम होता है क्या मालूम नहीं। पता ही नहीं आपको? टीवी? टीवी नहीं देखता। मंगल आरती कितनी बजे करते हैं? मंगल आरती में क्या है जैसे उठिए समाचार नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए एक टाइम फिक्स रखिए मंगल आरती का, 4:45 या फिर 5, 5 से लेट नहीं। 5 के 5 5:30 तक। भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, एक टाइम रखिए, 5 से लेट नहीं ना। भगवान के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ना। घर में हमें, मंदिर में तो चलो 4:30 बजे, घर में है तो अगर नहीं हो सके तो 4:45 कर लीजिए, अगर नहीं हो सके तो 5 कर लीजिए। घर वाले भक्तों को 2 चीजों का ध्यान रखना है मंदिर के लिए। अगर हमारे घर में मंदिर है, ऑल्टर है, तो एक तो साफ सफाई होनी चाहिए और एक टाइम की पाबंदी होनी चाहिए। भाई एक टाइम होना चाहिए, भाई इस टाइम पे मंगल आरती हमें शुरू करनी चाहिए, और वो 5 से लेट नहीं होनी चाहिए। आप 4:30 फिक्स कर दो, चाहे 4:45 फिक्स कर दो, चाहे 5 फिक्स कर दो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे से लेट होगा तो आप 5 बजे का फिक्स कर दो, देखता कोशिश करता। लेकिन अगर आप 4:30 बजे उठोगे तो 5 बजे तो मुश्किल हो जाएगा मुझे। 5:30 तक हो जाता है। 5:30 तक। हाँ, तो वो मत करिए, स्टैंडर्ड नहीं है वो। तो ये मंगल आरती का एक पॉइंट है। इनके इनकी कमजोर कड़ियां लिखी इनकी, मंगल आरती और महाराज का प्रवचन। तिलक का मंत्र आता है आपको? नहीं आता है। आचमनी करने आता है? आपको नहीं आता है। मंत्र प्रभु चैतन्य चरितमृत में है वो। हाँ, सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में है, मध्य लीला में। प्रचार सकता हूँ। प्रीचिंग में आप प्रचार में क्या क्या कार्य करते हैं? प्रचार में दुकान को आगे तो भगवान की बातें करता नहीं सब। और कोई प्रचार में डिस्ट्रीब्यूशन? इसमें पहले जाता था अभी जरा बंद हो गए। तो प्रचार में डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए हर शिष्य का कर्तव्य है कि वो पहचाने कि उसका गुरु क्या चाहता है ना। तो हमारे गुरु को प्रवचन, अरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पसंद है, तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए।
देखिए बलि महाराज का मैं भागवतम में पढ़ रहा था, उनमें बताया कि बलि महाराज इंद्र से बड़े कमजोर थे लड़ाई में, लेकिन एक बार जब इंद्र से हार गए तो उन्होंने अपने गुरु को इतना प्रसन्न कर दिया कि गुरु की प्रसन्नता से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, है ना। तो हमारे खुद के प्रयास कमजोर हो जाएंगे, उसमें इतनी शक्ति नहीं जितनी गुरु की प्रसन्नता से जो हमें शक्ति मिलेगी। इसलिए गुरु गौरांग को, गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए जो हमारे गुरु को पसंद है वो कार्य में हमें एक हफ्ते में कुछ समय देना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप नहीं जा रहे हैं, आपको तो करना चाहिए। महाराज कितने रिटायर्ड भक्तों को, रिटायर्ड मतलब जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई, महाराज उन्हें बोलते हैं कि भाई आप फुल टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। पति पत्नी दोनों रिटायर हो गए, आप लोग दिन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, दोपहर को रात को प्रसाद ले लो और पूरे टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। उससे जो हमारी तपस्या और जो हमारा शुद्धिकरण होगा वो अद्भुत है। तो एटलीस्ट कम से कम संडे संडे प्रचार कार्य में आप आइए, या आप अगर यहाँ नहीं आ सकते तो कोई ऐसी जगह जाइए जहाँ आपके वेसु में होता हो। लेकिन मुझे नहीं पता वेसु में डेली हर संडे होता है, ऐसा नहीं होता है। होता है हर संडे संदर्शन? नहीं होता है, रेगुलर नहीं होता। तो एटलीस्ट अपने यहाँ आ जाइए, लेकिन हर संडे करिए। या फिर आप नहीं कर सकते तो फोन पे ऑर्डर ले लीजिए, कुछ करिए, लेकिन एटलीस्ट करना चाहिए। चारों नियमों का पालन हो रहा है। रात को सोने का समय बताइए। कोई फिक्स नहीं है। हैं? माता जी क्यों हंस रहे हैं आप? नहीं है फिक्स। देखिए एक बात बता दूं मैं, अगर हम 10 से लेट सो रहे हैं तो हम सुबह जल्दी लंबा नहीं टिक पाएंगे उठने में। सबसे बेस्ट टाइम है 10 से पहले पहले सो जाए, सबसे अच्छा टाइम है। देख लीजिए, क्योंकि 10:30 11 कितना 11 बजता है आपको। कोई भरोसा नहीं। तो आपको क्या काम है? माता जी को भी पिक्चर सिनेप्लेक्स मल्टीप्लेक्स थोड़ी ले जाते हैं हम। हाँ क्यों लगता है? वो दिन तो गए, अब क्या कर रहे हैं हम। तो आप इनका लिखिए, रात को सोने का टाइम लिखिए, थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए सो जाए, एक दिन सो के देखिए, जल्दी नींद आ जाएगी और सुबह जल्दी उठ जाइए। थोड़ा सुबह और जल्दी उठ जाइए, जिससे क्या पता आप रात को जल्दी सो जाओ। सोना शरीर के लिए भी सही नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी रात को लेट सोना सही नहीं है। जो आराम जल्दी सोने में मिलता है, शरीर को जो आराम मिलता है ना, इतना लेट सोने में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हम ऐसा करते हैं, हमारे पास जो दीक्षित भक्त है पहले उनकी हम लिख ले लेते हैं। ठीक है। हरि क्षेत्र प्रभु। सुबह उठने का टाइम बताइए। मुझे कोई फिक्स नहीं है, रात को सोते ही लेट है। रात को कितने बजे सोते हैं? 10:30 को शॉप से ही आता हूँ। 10:30 बजे? फिक्स नहीं है, कभी कभी 11:15 बजे जाती ओहो। सुबह उठना कितने बजे होता है? है। फिर लंबा चलने में कभी 4:30, कभी 4:45, 5, 5:15। हरे कृष्णा। तो इनका सुबह उठने का और रात का सोने का टाइम दोनों पे नोट करिए। माला कब तक हो जाती है आपकी? आप लोगों को, बाकी लोगों को बोर लग रहा है क्या? नहीं तो लग रहा है। देखिए ये साधना का सुनना, ये भी कृष्ण भक्ति का ही अंग है ना। ये भी श्रवण कीर्तन पे आधारित है। हम क्या पूछ रहे हैं? हम भक्ति पूछ रहे हैं, साधना पूछ रहे हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति में रसिक बनना चाहता है, उसको हर चीज सुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो साधना हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, चाहे कुछ भी हो। तो सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं आप? अच्छा, फिक्स नहीं है, 5:15, 4:30? 5:30 तो बजे। 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। 5:30 का टाइम लिख लीजिए। और कब तक माला होती है? 16 माला? 7:30, 8 बजे तक। 7:30, 8 बजे। धोती में करते हैं? तो जब भी नहीं पहनते हैं? भी नहीं पहनते हैं। नहीं, सुबह माला 16 माला धोती में करते हैं? नहीं, तो घर पे। घर पे धोती नहीं पहन सकते? नहीं, मतलब रोक तो क्या कुछ धोती के लिए? सबके लिए। 16 माला प्रभु जी रूम लॉक करके करनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? पिताजी चक्कर मारते क्या नहीं। धोती नहीं पहन सकते, धोती ज्यादा हो जाए। तो फिर क्या पैंट पहनते, कैसे करते हैं? आप पैंट पहनते हैं नॉर्मल जैसे ड्रेस हो।
एक काम ऐसा कर सकते हैं आप, अगर धोती में इतना है तो पजामा पहन लीजिए, पजामा पहन लीजिए। क्या है, क्योंकि धोती पैंट तो क्या है, पूरी तरह से उसकी चेतना बहुत दूषित होती है पैंट वाली। पजामा पहन लीजिए। ठीक है, तो 16 माला कब तक हो जाती है आपकी? 8 बजे तो 7:30। एक माला में कितना टाइम लगता है? 1 घंटे में 8 होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम। कहाँ करते हैं आप? रूम के अंदर, मतलब रूम में बेड पे। मतलब पलंग पे बैठ के कर लेते हैं? मतलब मंदिर में भी नहीं जा सकते, बाहर नहीं जा सकते? वो क्या बोलती, पापा बार बार राउंड काटते रहते हैं, तो वो ऐसे देखते हैं कि ठीक है। रूम में तुलसी जी रख सकते हैं, कुछ संभावना है? रख तो सकते देखिए, प्रयास करिए। तुलसी जी के पास रखने की पोटेंसी, तुलसी जी के पास जप करने की पोटेंसी अद्भुत है। प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि तुलसी जी के पास अगर हम बैठ के जप करते हैं तो हमें खुद को नहीं पता चलेगा कि हमें कितनी आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है। तो इतना कर सकते हैं, प्रयास करिए। रीडिंग कर रहे हैं? 45 मिनट भागवतम पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं? कार में जाता जाता ईयरफोन से लेक्चर सुनता हूँ गुरु महाराज के। गुरु महाराज के। बाहर का खाना हो रहा है? अभी तो नहीं हो रहा है, 1 साल से तो। दीक्षा लेने के बाद से नहीं हो रहा है? हाँ, टीवी, टीवी नहीं, न्यूज़पेपर? वो नरसिम्हा देखी थी वो। हाँ। और कोई पिक्चर, नहीं, कोई बॉलीवुड हॉलीवुड? नहीं। अच्छा, बाहर की प्रजल्प बातें, गपशप? दुकान व्यापार से संबंधित नहीं? व्यापार करने के लिए हमें व्यापारी को माल बेचने के लिए करना पड़ता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा जो जिसका कोई संबंध नहीं है, दोस्तों से इस प्रकार के हंसी ठट्टे ऐसे गपशप? ऐसे तो नहीं होते, पर फैमिली मोड में कोई फेस्टिवल। हाँ, वो एक अलग बात है। अच्छा, आचमनी करने आती है आपको? हाँ, कर लेते हैं। एक तिलक का मंत्र, नहीं तिलक का प्रचार कार्य में कोई हिस्सा लेते हैं आप? कीर्तन होता है पूरे हफ्ते में एक बार, तो उधर प्रभु जी बोलते हैं कीर्तन के लिए जाना होता है। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं? जी। ठीक है। हाँ, ये नाम है, परमेश्वर प्रभु को दीजिए। मुझे लगता है ऐसे 4 हफ्ते जाएंगे हमारे। सबकी कवर है। बताए परमेश्वर प्रभु, आप कितनी बजे उठते हैं सुबह? 5 बजे। 5 बजे फिक्स है टाइम? मंगल आरती? मंगल आरती मैं नहीं कर पाता हूँ, पापा करते हैं। आप दीक्षित भक्त हैं। एक बात समझिए कि अगर दीक्षित भक्त मंगल आरती नहीं कर रहे, प्रभुपाद कहते हैं कि मंगल आरती एक ही अवस्था में व्यक्ति नहीं कर सकता, जब वो मर जाए तब। अगर वो डेड हो गया हो तो मंगल आरती नहीं कर सकता। तो अगर हम मंगल आरती नहीं कर रहे, मतलब हम मृत के समान हैं। तो बहुत जरूरी है परमेश्वर प्रभु मंगल आरती। ऐसा कर सकते हैं आप, एक तरीका ये है कि अगर आपको समय की समस्या हो रही है तो भगवान को फूल अर्पित कर दीजिए, दीप अर्पित कर दीजिए और अगरबत्ती, 3 चीज अर्पित कर दीजिए। लेकिन छोड़िए, मंगल आरती करिए। ये एक नियम नहीं है, नियम तो यही है कि हम पूरी तरह से करें, लेकिन मान लीजिए किसी को ऐसे पॉइंट है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मंगल आरती नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं मैं मतलब ऐसे पापा पूजा करते हैं, उसमें आरती तो मैं ही गाता हूँ, और पूजा वही करते हैं, लेट करते हैं वो 8 बजे जैसे। हाँ, तो वो तो टाइम नहीं है बराबर। लेकिन आपको तो फिर 5 बजे उठ रहे हैं तो वो टाइम भी आपको जल्दी करना पड़ेगा। रात को कितने बजे सोते हैं? 10 से 5। ऑल्टर की फोटो भेजिएगा ना, ललित जी की फोटो व्हाट्सएप पे। कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं? 1 घंटा। लिसनिंग करते हैं, सुन रहे हैं, श्रवण करते हैं? किन से सुनते हैं? महाराज जी से सुनते हैं। बाहर का खाते हैं? अभी अहमदाबाद हॉस्पिटल जाते तो खाते हैं। अच्छा, प्रयास करिए, मत खाइए, आप दीक्षित हैं। कोशिश नहीं करना है, नहीं खाना उधर है। कोई सुविधा नहीं होता पाता है कभी। अहमदाबाद में क्या नहीं है सुविधा? भक्तों की होलसेल संख्या है अहमदाबाद में, 1000 दीक्षित भक्त हैं, 1000 से भी ज्यादा है अहमदाबाद में। कोशिश कर, मतलब पक्का नहीं खाऊंगा। हाँ, आपको चाहिए तो मैं आपकी व्यवस्था करवा दूंगा, लेकिन मत खाइए। दीक्षित भक्त को तो स्वप्नों में भी बाहर का नहीं खाना चाहिए।
आरतियां कोई आपको कंठस्थ है? सभी आती सभी कंठस्थ है। कौन सी पिक्चर देखी इन दिनों? पिक्चर टीवी, टीवी न्यूज़पेपर? कुछ ठीक है, तो इनका और क्या बाकी है पूछना? रात को कब सोते हैं? 10 बजे। तिलक मंत्र आता है? वो जो आपने बताया वो नहीं है। ललाटे के शम ध्यान, तो वो भी सीख लीजिए आप, तिलक लगाना सीख लीजिए। मंगल आरती आप शुरू करिए, बाहर का खाना बंद करिए। इनके होमवर्क से लिख दीजिए ललित जी, तिलक मंत्र, मंगल आरती शुरू करना है, बाहर का खाना बंद करना है। प्रचार कार्य में क्या क्या चीजों में भाग लेते हैं? आप कोशिश करो मैं करता हूँ। आप करिए। देखिए प्रचार कार्य, हमारे कोई भी प्रभुपाद जी के जितने भी सन्यासी शिष्य हैं सब हमें प्रचार करने पे जोर देते हैं, चाहे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हो या परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हो, सब लोग प्रचार करने पे जोर देते हैं। तो शिष्यों को प्रचार करना चाहिए। तो आप हमारे साथ आइए, डिस्ट्रीब्यूशन में आइए। 4 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो राम तीर्थ जी को पीछे लीजिए। हाँ? 16 माला कितनी बजे पूरी कर रहे हैं? मेरा 1 घंटे में 8 माला हो जाता है। हाँ, वही कैसे करते हैं? मंदिर में सामने हाँ, भगवान के विग्रह सामने तुलसी जी रहती है। लीला कमल प्रभु कितनी बजे सुबह उठते हैं? हाँ, सुबह 3:15 बजे फिक्स। 3:15 बजे फिक्स उठते हैं। मंगल आरती कितने बजे करते हैं? 5 बजे। अच्छा, एक माला में कितना टाइम लगता है? 8 माला में 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा। कहाँ करते हैं मंगल माला? कहाँ करते हैं? मंदिर में, घर के सामने, मंदिर के सामने। घर के सामने? मंदिर के सामने। मुझे लगा घर पे कोई सामने लड़की को देख के तो नहीं करते हैं। घर के सामने किसको देख के करते हैं? आइए, कि वो कौन है, मंजरी माता जी, क्या नाम है उनका? विलास मंदिर। विलास मंजरी आए क्या? माता जी आए क्या? थोड़ा ध्यान रखिए इन पे। अच्छा, रोज कितनी देर पढ़ रहे हैं आप? 45 से 50 मिनट, 1 घंटा भी हो जाता है। बाकी 45 मिनट कंपल्सरी। 1 घंटे से कम हमें नहीं पढ़ना है, सुधार कर। ये स्टैंडर्ड है। ये कम का स्टैंडर्ड है, ज्यादा का नहीं है, है ना? ज्यादा तो हम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ज्यादा तो हम 2 घंटा 3 घंटा जितना पढ़े अच्छा है, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड 1 घंटा है। आरती, मंगल आरती का टाइम 5 बजे का है। आरती आती है आपको? सब कंठस्थ है? गुरुवाष्टक आता है? गुरुवाष्टक तो वहाँ जाता हूँ तो आता है, बाकी पूर्ण तरीका से थोड़ा सा हिचक जाता हूँ। नहीं, तो आप बोल रहे ना कंठस्थ है। अब गुरुवाष्टक नहीं आता, गुरुवाष्टक नहीं करता हूँ। सॉरी, गुरुवाष्टक तो आता है। सॉरी, गुरुवाष्टक का शुरू की लाइन बोल दीजिए। संसार दावान। हाँ, संसार दावा नल लीडा लोका। संसार, अब बहुत लोग क्या करते हैं, संसार दावा नल लीडा लो, ये अपने आप में गलत है। दावा नल को 2 शब्दों में नहीं विभाजित है। संसार दावा नल, दावा नल एक ही शब्द है। दावा के बाद हम उसको लंबा खींचते फिर नल बोलते हैं। संसार दावा नल लीडा लो, इसे गुरुवाष्टक कहते हैं। ये आता है पूरा आपको? आप किन से सुनते हैं लेक्चर? गुरु महाराज का ज्यादा से ज्यादा, और प्रभुपाद जी का कभी बाहर को कुछ खा रहे हैं? नहीं। न्यूज़पेपर, नहीं। टीवी नहीं। आचमनी करने आती है? हाँ। आगे बताइए। गंगा गंगा शिल्पा नहीं, ये पहले करना है। गंगे च यमुने च, वो पहले करना है, उसके बाद फिर ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। कुछ बाहर गिर गए हड्डी पे, हाँ, वो बिल्कुल स्पष्टता से होना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए जब हम करें तो ये हाथ है ना, मुंह को नहीं छुए। गिर जाता है। हाँ, तो वो उसको प्रैक्टिस से करेंगे तो वो नहीं गिरेगा, वो गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गिर गया तो फिर वो गड़बड़ हो गया वो। तो मुंह नहीं लगाता हूँ। हाँ हाँ,
आपके ऑल्टर की फोटो एक बार ललित जी के व्हाट्सएप पे भेज दीजिए ना। प्रचार कार्य क्या क्या करते हैं आप? रविवार रविवार जो तो अपना देखो हम जहाँ पे भी रहता है वहाँ जाता हूँ साथ में। 4 नियमों का पालन कर रहे हैं? दंडता से हैं? पक्का दंडता से। रात को कितनी बजे सोते हैं? 10 बजे। 10:30। सोने का टाइम सुधारिए लीला कमल प्रभु, 10 बजे तक लेके आइए। इनका सोने का टाइम लिख दीजिए। सुबह 5 बजे कितनी बजे उठ रहे हैं आप? 3:15 ना? 3:15। हाँ, ठीक है, वो सही है। ठीक है। और कौन है यहाँ पे? पूर्णानंद प्रभु। पूर्णानंद प्रभु कितनी बजे सुबह उठ रहे हैं? हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। सुबह तो प्रभु 4:30 से 5 सवा 5 फिक्स नहीं है तो फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करिए। फिक्स रात का सोने का ही नहीं है। कितनी बजे? 11:30 11 11:30। ओहो। तो देखिए ये सोना उठना हमें जीवन में बताया था कारण में। हाँ, आपने कारण बताया था, लेकिन कैसे करें? अभी हमने यही पढ़ा कि हमें कुछ जीवन में महत्वपूर्ण डिसीजन लेने पड़ेंगे। वही है, ये चक्कर है, क्या कर सकते हैं? या तो काम छोड़ना पड़ेगा, वही है भाई, और कोई नहीं। वो काम करेंगे तो यही टाइम होगा। तो आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? 4:30 5 बजे। तो मंगल आरती अभी टाइम पे नहीं? टाइम फिक्स टाइम नहीं है, कभी 5 बजे, कभी 5:30, कभी 6 भी बज जाता है। इनकी ये सब लिखिए, ड्रॉबैक्स लिखिए ललित जी। लेट सुटना, करते लेट जरूर है सोना, रोज। मंगल आरती। चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। नहीं, बात करने की नहीं है, बात है सामने वाले को स्वीकार भी तो करना चाहिए ना। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं परमेश्वर प्रभु के घर गया और मैं इन्हें कह रहा हूँ आप शिकंजी लाओ, और ये बोले आपको दूध ही पीना पड़ेगा। अरे मुझे नहीं पीना, मुझे शिकंजी। बोले नहीं, आप दूध ही पियो। तो कृष्ण को भी तो स्वीकार करना चाहिए ना। 6 बजे हम कर रहे हैं, कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? बात ये, हम तो अपने मन को राजी कर रहे हैं 6 बजे करके, लेकिन कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। मंगल आरती का टाइम कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई भी 45 मिनट से 1 घंटा तक होता है। 1 घंटा से अंदर ही होता है। और सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं? लेक्चर है रोज, 2 प्रभुपाद जी का, 2 गुरु महाराज का रोज सुन रहे हैं? रोज सुनता हूँ। 4 लेक्चर सुन रहे हैं? दिन भर में काम करता हूँ, काम में एयरफोन लगा रहता है, सुनता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। लेकिन एकाग्रता हो पाती है सुनने में? हाँ, डिस्टर्ब नहीं होते हैं उसमें, कोई बीच में बोलता नहीं है। बाहर का खाना कुछ? वो तो कभी नहीं किया, पहले भी नहीं किया। न्यूज़पेपर, टीवी, कुछ नहीं, फेसबुक? बस कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। देखते हैं वही जो कुछ आरतियां याद है क्या आपको? आते हैं, ये जो रोज रेगुलर करते हैं वो सब याद है। अच्छा, प्रचार में एक तो क्या डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं कोई आप? लिस्ट में जाते हैं, 4 नियमों का पालन हो रहा है? वो है बराबर। ठीक है। अब कौन आए हैं? मिश्र भगवान प्रभु। आपकी साधना सुन के सबसे खुश निराधारा माता जी होंगे। आए क्या माता जी? निराधार बताइए, मिश्र भगवान प्रभु सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं? 4:30। रोज फिक्स टाइम उठते हैं? 5 मिनट आगे पीछे। मंगल आरती गोपाल नगर जाते हैं आप? कितनी बजे? 5 मिनट। आधे घंटे में तैयार हो जाते हैं? अच्छी बात है। तो तिलक मंत्र आता है? तिलक लगाते हैं 12 जगह। कितनी 16 माला कब तक होती है? 16 माला 10 बजे के पहले पहले हो गई। 10 बजे के पहले 10 बजे के पहले, ठीक है। एक माला में कितना टाइम लगता है? 7:30 7.5 मिनट। 7.5 मिनट। आपका एक माला का 2 मिनट का बोलना एक बार ललित जी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है? इनका लिख लीजिए ना, रिकॉर्डिंग माला। और पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? आधा घंटा। क्या पढ़ रहे हैं? भागवत। आज क्या पढ़ा? अभी पढ़ा नहीं, शाम को पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? शाम को। शाम को पढ़ेंगे? शाम को कैसे पढ़ेंगे आप? 8 बजे 9 बजे तो मार्केट। शाम को तो हैं? 8:30 बजे। रोज रात को शाम को ही पढ़ते हैं क्या आप?
वैसे अच्छा है भागवतम हम सुबह पढ़ें, गीता शाम को पढ़ें। भागवतम का क्या टॉपिक, सब्जेक्ट मैटर क्या है, थोड़ा सा वो होता है, बहुत ही वैसा होता है। तो गीता शाम को, भागवतम सुबह, ऐसे तो हो सके तो सुबह पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। रात को पढ़ने में समझ में कम आएगा, लिख लीजिए रात को पढ़ रहे हैं महोदय जी। आधा घंटा पढ़ रहे हैं रोज, सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं तो कैसे काम होगा बताइए। आप गुरु से नहीं सुनना चाहते हैं। एक लेक्चर हिंदी का सुनिए रोज। महाराज इतना स्पष्ट हिंदी बोलते हैं। हमारे लिए महाराज ने हिंदी सीखी है और हमें टाइम नहीं है, बताइए, है ना। अंग्रेज शरीर में महाराज ने हिंदी सीखी है, बंगाली सीखी है, और हमें सुनने का टाइम नहीं, तो हम शिष्य को सुनना चाहिए। बाहर का क्या क्या खाते हैं आप, क्या चीज पसंद है आपको? फरसान, भजिया? निराधारा माता जी सही बोल रहे हैं ये? माता जी कहाँ है? हाँ माता जी, बाहर का नहीं खाते? नहीं खाते? सिंगदाना, भरूच का सिंगदाना, मत खाइए, वो भी मत खाइए, स्ट्रांगली फॉलो करिए। टीवी पेपर कुछ नहीं। सुबह दुकान कितनी बजे जाते हैं आप? 10 बजे। और रात को कितनी बजे आते हैं? 8:30, 8:30, 9। कोई आरतियां आपको याद है? 2 आरती है। 2 आरती याद है, कौन सी? तुलसी आरती, नरसिंह आरती। नृसिंह स्तुति बोलते हैं, आरती नहीं बोलते हैं। आरती का मतलब हम वो करते हैं, उसे आरती बोलते हैं। नरसिंह भगवान की हम खाली स्तुति गाते हैं, इसलिए नृसिंह स्तुति बोलना चाहिए, आरती नहीं बोलना चाहिए। आचमनी करने आती है आपको? एक आपके मंदिर की फोटो भेजिए माता जी कल ललित जी के व्हाट्सएप पे। 4 नियमों का पालन कर रहे हैं? कुछ प्रीचिंग प्रचार में, एक डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, और कुछ करते हैं? ठीक है सत्यम प्रभु, आप बताइए, हैं आप रात को कितनी बजे सोते हैं? 10, 10:30, 10:30, 11 बजे। 11 ही लिख दीजिए ना, वो 10:30 11 वाला 11 ही होता है, वो यही होता है। सत्यम प्रभु सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं? हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। सुबह 4 बजे। 4 बजे। और फिक्स है टाइम? हाँ, 4, 4:45, 4:45। और मंगल आरती? राधा श्याम सुंदर वृंदावन लाइव, और बाकी घर पर हम दोनों तैयार हो करते हैं, दूराष्टम करते हैं। राधा श्याम सुंदर लाइव डेली वृंदावन, अच्छा टीवी वो मोबाइल पे देखते हैं, आरती देखते हैं लाइव डेली। तो आप लोग करते नहीं है? करते हैं, फिर बाद में हम दोनों तैयार दूराष्टम करते हैं। गुरुअष्टकम खाली बोल लेते हैं? नहीं, पूरी आरती करते हैं। तो वो कितनी बजे करते हैं आप? वो जब ये दोनों तैयार हो जाते हैं, मतलब ये नहीं, टाइम कितनी बजे? टाइम 5 बजे, 6 बजे, जब भी बाइक जब चालू कर लेते हैं। तो क्यों ऐसा वो टाइम पे नहीं करते हैं? दोनों सब साथ तैयार हो जाए, वो आ जाए, साथ ही करते हैं दोनों। तो इतना ज्यादा प्रेम है माता जी से, साथ में करना है? भक्तों का संग चाहिए। नहीं ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप जल्दी तैयार हो जाएं तो आप कर लीजिए, माता जी जल्दी तैयार हो जाए, माता जी कर लें। लेकिन घर के आपके जैसे जगन्नाथ जी के डीटीज हैं आपके घर पे, तो एक टाइम पे शुरू करिए, चाहे 4:45, चाहे 5, जो भी है ना। तो आप टीवी पे देखते हैं मंगल आरती लाइव, ठीक है, लेकिन अगर घर पे आपके अगर डीटीज नहीं होते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन आपके घर में अपने आप में मंदिर है, डीटीज हैं, तो फिर 4:45, 5 का एक टाइम फिक्स करिए, उस टाइम पे होना चाहिए आरती। रोज माला कितनी बजे पूरी होती है आपकी? 7:30। 7:30। एक माला में कितना टाइम लगता है? 7 मिनट। 7 मिनट। रोज कितनी देर पढ़ रहे हैं? 1 घंटा। 1 घंटा। क्या क्या लेक्चर किन से सुनते हैं आप? भागता हूँ साहब, दिल्ली टेम्पल, स्टॉप कैलाश, द्वारका मंदिर, और जिनको प्रभा जी का, गुरु महाराज का, इनको 3-4 लेक्चर और 3-4 लेक्चर आप दुकान पे सुनते हैं, अच्छी बात है। चलिए, बाहर का कुछ खाते हैं? नहीं, कुछ नहीं। न्यूज़पेपर, टीवी?
आरतियां कोई याद है आपको? ऑलमोस्ट सब याद है। तिलक मंत्र नहीं। नहीं है। तिलक मंत्र का पॉइंट नहीं है सबको। मैं ऐसा करता हूँ, कल मुझे मिलेगा तो मैं आप व्हाट्सएप कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ। है है ना? हाँ। कृष्ण पदावली में अच्छा, प्रचार कार्य में क्या क्या कर रहे हैं आप? बुक डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्पल मैनेजमेंट, इस्कॉन टेम्पल ऑफ विजयनगर। अच्छा, और दुकान पे भी पुस्तक वितरण डेली। दुकान पे डेली पुस्तक वितरण करता हूँ। अच्छा, और डेली किसी को माला देना दुकान पे देता हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो 4 नियमों को फॉलो हो रहा है, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। रात को सोने का क्या टाइम है? 9:30 से 10। 9:30 से 10। ठीक है। तो इनका एक तो मंगल आरती का पॉइंट लिख लीजिए, लीजिए। ठीक है। और पीछे जाइए। रामाचार्य प्रभु मत पूछिए। देखिए इसमें क्या है, अभी आप लोग दीक्षित भक्त हैं, अब आ जाएगी भाई, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग को तो एक अच्छा आदर्श देना चाहिए उनके लिए। ठीक है, बताइए जो भी है बताइए। आज देखिए, आज तो हमें सच ही बोलना है। वैष्णव हैं, भगवान हैं, तो आज तो जो भी हमें सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलना है। बताइए आप सुबह कितनी बजे उठते हैं? मेरे स्वास्थ्य के हिसाब से मैं जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, और मंगल आरती भी कभी करता हूँ कभी नहीं करता हूँ। श्रृंगार आरती कर लेता हूँ, और माला पूरी हो जाती है, 16 माला पूरी करता हूँ, ग्रंथ पढ़ता हूँ। तो रीडिंग कितनी देर करते हैं? आधा पौना घंटा। और लेक्चर सुनता हूँ प्रभु जी का, और प्रभुपाद जी का, और गुरु महाराज। मतलब रीडिंग फिक्स नहीं है, कभी आधा घंटा भी होती है, कभी पौना घंटा भी होती है। और उठना भी फिक्स नहीं है, कभी 5 भी बजते हैं, कभी 6 भी बजते हैं। और मंगल आरती आप नहीं करते हैं? नहीं। आप गुरुवाष्टक गाते हैं? हाँ, गा लेता हूँ। गाते हैं रोज? खाली है गा लेता हूँ। खाली गा लेते हैं। हाँ। संसार दावान अल्लाह। हाँ। नरसिंह स्तुति गाते हैं? हाँ। तुलसी पूजा करते हैं? नहीं, तुलसी पूजा नहीं। तो तुलसी जी को, खाली श्रृंगार आरती कर लेते। तुलसी जी को रोज जल नहीं देते हैं? जल तो देते हैं। परिक्रमा करते हैं? हाँ, दीवा बत्ती भी करते हैं, दीपक लगाते हैं। दीपक लगाते हैं, लेकिन वो अगरबत्ती, दीपक और फूल वो नहीं करते हैं? नहीं, वो करते हैं। तो वही तो तुलसी पूजा होती है। तुलसी पूजा वही तो होती है ना, नमो नमः तुलसी कृष्ण हाँ, प्रेयसी। वो करते हैं ना? हाँ। कुछ सुन रहे हैं आप लेक्चर? हाँ, गुरु महाराज का कोई बात नहीं। कितनी देर? एक लेक्चर गुरु महाराज का सुनता हूँ, प्रभुपाद जी का। डेली सुन रहे हैं? डेली, कभी कभी चुप भी जाता हूँ। हाँ, तो ये बात है ना। हाँ। लिखिए जरा, यदा कदा हो रहा है इनका। हमें यही प्रयास रखना है कि जो हम कर रहे हैं उसे रोज करना है, बस उसे डेली करना है, वो चूकना नहीं चाहिए। हमारी रीडिंग, हमारा जैसे मान लीजिए अभी हम 4 दिन भरूच जाएंगे, यात्रा में जाएंगे 4 दिन, तो हम हर रोज अगर 1 घंटा रीडिंग करते हैं, अगर हमें लगता है हम भरूच नहीं कर पाएंगे, तो 4 घंटा रीडिंग हमारी जो बाकी रह जाएगी हम कवर कर लें जाने से पहले या जाने के बाद। ऐसा हमारा मन होना चाहिए कि हमारी रीडिंग, हमारा लिसनिंग कभी भी चूके नहीं। बाहर का क्या क्या खा लेते हैं आप? कुछ नहीं। न्यूज़पेपर, टीवी, कोई पूरा कभी देख लेता हूँ, घर में बच्चे चालू करते। 1960-65 के दशक के कोई किशोर कुमार के गाने सुनते हैं? नहीं, वो कुछ नहीं। वो तो कुछ नहीं। जो टीवी में लगता है कभी कभी नजर आते है, देख लेता हूँ। टीवी आपका नीचे ड्राइंग रूम में ही है? एक ही रूम है। रात को क्या है सोने का टाइम? 11-12 बजे। आचमनी कर लेते हैं आप? हाँ। एक आपकी ऑल्टर की फोटो भेजिएगा ना। 4 नियमों का पालन हो रहा है, प्रचार कार्य कुछ कर रहे हैं, भागवत डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं। ठीक है। और कुछ पूछना है लाल जी? कुछ रह गया? हाँ, गोपाल प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा बोलिए। प्रणाम प्रणाम। सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं? 4 बजे। 4 बजे फिक्स टाइम है? फिक्स।
अच्छा, मालाएं 16 माला कब तक हो जाती है? 9 साढ़े 9 बजे तक। अच्छा, और एक माला में कितना टाइम लगता है? 7 साढ़े 7 मिनट। कहाँ करते हैं आप माला? तुलसी माता के सामने वहीं नीचे सेंटर पे। नीचे से। कितनी देर रोज पढ़ रहे हैं? 1 घंटा। 1 घंटा रोज होता है? अभी थोड़ा कम हुआ है। उनका रामाचरित्र का एक रीडिंग भी कमजोर है, आधा पौन, उनको 1 घंटे पे वो लिखी है, कमजोर है रीडिंग। इस प्रकार का प्रोग्राम हमें कितने महीने में रखना चाहिए सदर्शन प्रभु? है हर 3 महीने में। ललित जी लिख दीजिए, हर 3 महीने में प्रोग्राम होना चाहिए। क्या सुन रहे हैं आप लेक्चर? प्रभुपाद जी के लेक्चर और गुरु महाराज के गुरु महाराज के सुनते हैं? रोज कितनी देर सुनते हैं? एक लेक्चर। एक लेक्चर प्रभुपाद जी का, एक लेक्चर गुरु महाराज का। रीडिंग 1 घंटा हो रही है। गाड़ी में सुनता हूँ। बाहर का क्या खाते हैं? बाहर का कुछ टीवी भी देखते हैं? टीवी तो है ही नहीं। है ही नहीं। न्यूज़पेपर, गपशप? नहीं पढ़ो। मंगल आरती क्या टाइम पे आप? मतलब जब कोर्ट वगैरह में जाते हैं तो गपशप होती है, तो उसके सामने मैं श्लोक से उत्तर देता हूँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मां विद्वान। आपका ये फेमस श्लोक है, ये इसका जवाब आप सब प्रश्नों का जवाब खाली श्लोक से करते हैं? हाँ, ईशावास्य श्लोक, इनके 2-3 फेवरेट श्लोक हैं। आरतियां सब याद है आपको? हाँ। तिलक मंत्र तो शायद आता है। तिलक मंत्र आता है, लेकिन अभी क्या है कि वो तिलक जो है ना वो कॉमन हो गया है, मतलब उसमें पानी डाल दिया है। मैं पहले ऐसे लगा के करता था, लेकिन अभी सब कॉमन हो गया तो नहीं, वो कोई अलग बात है, लेकिन आप बोलते टाइम, लगाते टाइम बोल सकते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है, बोलने में अपनी भावना वैसे इतना अच्छा। ललाटे केशम ध्यान नारायण मथोदरे। प्रचार कार्य क्या कर रहे हैं आप? प्रचार कार्य मतलब अभी जो भी मिलता है सामने उसको प्रचार के माध्यम से भक्त बनाने का प्रयास करता हूँ मैं। और भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में तो नहीं बोलता, लेकिन भगवत गीता के बारे में बताता हूँ। अच्छा, कि भाई आप लीजिए और लेना चाहिए। किन में? आपके ऑफिस में किसको बताते हैं? जहाँ पे भी जाता हूँ, जैसे गांव जाता हूँ तो वहाँ पे, जहाँ पे भी जाता हूँ प्रचार करता हूँ। रात को कितनी बजे सोते हैं? 9:30 मैक्सिमम। और 4 नियमों का पालन हो रहा है? हाँ, दृढ़ता से। ठीक है, और कुछ पूछना बाकी है? सब हो गया? ठीक है, और कौन है? रीडिंग अभी थोड़ा कम हो रहा है क्योंकि थोड़ा ऑफिस में काम है ना, इसकी वजह से रिटर्न का। नहीं, वो नहीं चलेगा। कम मतलब 1 घंटे से कम नहीं है। 1 घंटा तो हाँ, 1 घंटा तो हो रहा है ना। हाँ, ठीक है। मैं 2-3 घंटा करता हूँ, लेकिन थोड़ा कम। प्रयास करिए, जो आपका सिस्टम है उसको फॉलो करिए। 2 घंटा करें, 2 घंटा करिए। हमारे स्टैंडर्ड्स को कम नहीं करना है, वो प्रयास करिए। सौदर्शन प्रभु, सुबह कितनी बजे उठ रहे हैं सौदर्शन प्रभु? हाँ प्रभु जी, सुबह अलार्म तो 4 का ही रहता है, कभी 4 से 5, 4:30 भी बज जाती है, 4:45 भी हो जाती है। सर्दी में ऐसे तकलीफ रहती है थोड़ी, सांस का थोड़ा नाक जाम। मंगल आरती? मंगला विष्णु मंदिर ही जाता हूँ मैं। विष्णु मंदिर जाते हैं? सुबह कितनी बजे होती है वहाँ पे? वहाँ 5 बजे। टाइम पे से कम ही पहुँच पाता हूँ। 16 माला? 16 माला मंगल आरती टाइम पे नहीं पहुँच पाते, लिख लीजिए। सुबह 7:15। मतलब आप इस तरह से लिखिए कि नेक्स्ट टाइम पूछेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि भाई इनकी ये प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, 7:15, 7:30 तक 10-11 माला हो जाती है। फिर वो 5-6 माला रहती है, वो फिर लेट होती है। फिर भागवत क्लास रहती है, फिर गुरु पूजा होती है, फिर घर पे आते हैं, फिर दूसरे काम। देखिए इसमें क्या है, मैंने एक बार महाराज से 15 साल पहले प्रश्न पूछा था ईमेल में। तब उस टाइम क्या होता था कि मैं दुकान जाता था, सुबह 10:30, 11 बजे दुकान जाता था, तो माला मेरी कुछ घर पे होती थी, कुछ दुकान पे करता था, तो मेरा माला में मन नहीं लगता था। तो महाराज को मैंने पूछा कि महाराज जी ऐसे मेरा माला में मन नहीं लगता है। तो महाराज ने उसका एक ही लाइन में जवाब दिया कि अपनी 16 माला एक ही बार में पूरी कर दो, एक ही चक्कर में पूरी कर दो, बाकी का चक्कर रखो ही मत, क्योंकि जो बाकी रह जाती है ना वो मालाएं अच्छी होती नहीं हो पाती है।
कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बहुत मन इधर उधर चला जाता है, इसलिए जितनी अच्छी क्वालिटी हम एक बार में ही कर लेंगे। पर वो वापस 1.5 घंटा मिलता है, जैसे 6:45 से 7:15 तक। तो कुछ माला आप सुबह कर लीजिए अपनी। तो फिर इतना जल्दी उठ नहीं पाते, 10:30 पौने 11 सोने में हो जाती है सुबह उठने में। वही मेन कॉमन प्रॉब्लम है, रात को लेट सो रहे हैं, लेट सुबह उठ रहे हैं। थोड़ा प्रयास करिए, आपका तो काम आराम वाला काम है, 10 बजे तक सो जाइए। लेट ले उठने की प्रॉब्लम है इनको, पेट में साइड लेफ्ट साइड दर्द होता है। यही हमारा काम है, अब इनकी क्या क्या बीमारी है उनका इलाज करना है। और रीडिंग आधा घंटा तो हो ही जाती है, आधा घंटा भी कम है, 100 1 घंटा भी हो जाती है। 1 घंटा पूरा करिए। आप तो प्रवचन देते हैं, आपको तो ज्यादा रीडिंग करना चाहिए, एटलीस्ट 2 घंटा रीडिंग करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1 घंटे का नियम लीजिए। लेक्चर सुन रहे हैं? हाँ, लेक्चर गुरु महाराज का पहले सुनता था, अभी इन दिनों नहीं सुन रहा हूँ गुरु महाराज, क्योंकि हिंदी में उनके रेगुलर नहीं आ रहे। हाँ, हिंदी में कम आते हैं महाराज के, लेकिन पुराने लेक्चर बहुत है हिंदी में उनके। और जैसे आपका यूट्यूब का तो डेली सुनते हैं। मेरा लेक्चर तो आप गिनने में रखिए मत, उसको श्रवण में मत लीजिए। अपना रिकॉर्ड मेरा लेक्चर सुन के मत बनाइए। आपका सुन लिया तो पूरी गुरु परंपरा को सुन लिया मैं तो। नहीं, वो सही है, लेकिन मुझे मत उसका गिनिए। मैं तो अब कोई अच्छा प्रचारक है नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो मेरी कोई योग्यता नहीं है। अच्छा, बाहर का क्या क्या खाते हैं आप? क्या पसंद है आपको? बाहर ऐसे बाजार में तो नहीं खाता मैं कभी भी, घर पे जैसे कभी कभार नमकीन आ जाती है या ऐसा कुछ आ जाता है तो। नमकीन, बीकानेरी भुजिया, कौन सी अच्छी पसंद है आपको? नहीं, ऐसे ही। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, काफी भक्त है ना अच्छी नमकीनें बना रहे हैं। एक भरूच में भक्त हैं, वो हर प्रकार की वेफर्स, नमकीन, बहुत चीजें बनाते हैं वो। तो ऐसा है ना, तो हम उनको, सूरत में भी शायद होंगे कुछ ना कुछ भक्त, तो हम उनको फोन पे ऑर्डर दे सकते हैं। अगर हमें खाने का शौक है तो वो खा लें। बाहर का मत खाइए, अभी हम दीक्षित हैं, प्लीज बाहर का मत खाइए। महाराज तो स्पष्ट बोलते हैं कि अभी भी जिसको बाहर खाना है तो दीक्षा के मंडप से उठा देते हैं, बोले आप लोग दीक्षा बाद में लिए। तो हम तो दीक्षित भक्त है, तो महाराज को अपराध जा रहा है बाहर का खा रहे हैं, तो चाहे वो भुजिया ही क्यों ना हो, नमकीन ही क्यों ना हो। नहीं, ऐसे रेगुलर नहीं, बाई चांस कभी महीने में 2-5 बार। तो बाई चांस एक विश का भी एक प्याला पी लीजिए बाई चांस। एक मटके पानी में 1 बूंद विष डाल दीजिए बाई चांस, क्या दिक्कत है? नहीं खाना चाहिए हमें स्ट्रांग होना चाहिए। बाहर का खाना नहीं है तो नहीं खाना है। और मंगल आरती, अच्छा मंगल आरती हो गया इनका। तिलक मंत्र आपको आता है? यही ओम केशवाय नमः, ओम नारायण। अच्छा, वो तो वो नहीं, ललाटे केशव ध्यान नहीं है, आपने सिखाया नहीं कभी? लगाते समय ललाटे केशव ध्यान, नारायण मथोदरे, जब फिर हम लगाए तो बीच में ओम केशवाय नमः बोल दें। ये एक्चुअली में कब बोला जाता है? जब हम बना रहे हैं ना, पेस्ट बना रहे हैं, तब हमें मंत्र ये स्तुति करनी चाहिए ललाटे केशव में। जब पूरा पेस्ट बन जाए उसके बाद लगाते टाइम ओम केशवाय नमः, इस तरह से। अच्छा, 4 नियमों का पालन हो रहा है। प्रचार कार्य में आप क्या कर रहे हैं? प्रचार इन दिनों लेक्चर देते हैं? नहीं आ रहा हूं वैसे। लेक्चर एक तो देते हैं आप, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलर करिए आप। अगर वेसु करना है वेसु कर लीजिए। नहीं, उधर नहीं हो रहा। वहां नहीं हो रहा तो यहाँ आ जाइए। डिस्ट्रीब्यूशन हमारे गुरु को पसंद है तो डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। और कुछ पूछना है? सब हो गया, ठीक है। अब कब तक चालू रखना है बता दीजिए। मेरा तो इच्छा है कि हम लोग 8 बजे हैं, मेरा प्रयास ये कि अगर हम पुरुषों का ले लें इस बार, क्योंकि पीछे इतने दीक्षित भक्त नहीं हैं। हाँ, तो पीछे इतने, तो पुरुषों का आज हो जाए, उसके बाद माताओं का हम भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। बोलिए अचल प्रभु सुबह कितनी बजे उठते हैं? 4:30 बजे के आसपास, 5-10 मिनट आगे पीछे करिए। टाइम को फिक्स रखिए। मंगल आरती रोज घर पे ही करते हैं। कितनी बजे? 5:15 बजे। 5 बजे कर दीजिए। आप जल्दी उठ जाइए, 4:15 तक उठ जाइए, 4 तक उठ जाइए। एक माला में कितना टाइम लगता है? 7.5-8 मिनट। कहाँ करते हैं माला आप? घर पे ही करते हैं। नहीं, वो तो मुझे पता है। मतलब तुलसी जी के सामने? हाँ, तुलसी जी के सामने 4 माला होती है,
उसके बाद फिर घूमते फिरते चलते फिर। रीडिंग कितनी देर कर रहे हैं? रीडिंग नहीं हो रही। नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गड़बड़ है फिर तो। नहीं हो रही है रीडिंग तो फिर वो भक्त, किस प्रकार से हम भक्त बनेंगे अगर हम प्रभुपाद की बुक से नहीं पढ़ेंगे? तो इनका रीडिंग का बहुत कमजोर पॉइंट लिख लीजिए ललित जी। तो आप रोज 1 घंटा तो करिए रीडिंग आप। देखिए इसमें ऐसा है, मान लीजिए आपने 2 दिन रीडिंग नहीं करी, तीसरा दिन आपका रीडिंग में मन ही नहीं लगेगा, और आपने लगातार कुछ दिन नहीं कर ली ना, फिर तो आपको बुक्स देखने में भी मन नहीं लगेगा। ये भक्ति इस तरह से होती है, माया इतनी प्रबल है कि अगर हम कोई काम नहीं करेंगे ना तो और ज्यादा हमें खींच लेगी। जैसे आप माला 16 माला खींच खींच के करोगे ना तो और ज्यादा खिंचवाएगी माया। इसलिए जो भी हमसे नहीं हो रहा है उसको तुरंत लग जाए उसमें, लेट नहीं करे। तो आपको 1 घंटा रीडिंग करना है। सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं? हाँ लेक्चर रोज सुनता हूँ। किनसे सुनते हैं? जो भागवतम होता है वही लेक्चर रिपीट सुनता हूँ। नहीं, गुरु महाराज से सुनते हैं? नहीं, गुरु महाराज के नहीं सुन रहा अभी तो। मैं बहुत दिन से मतलब जो भागवतम क्लास में लेक्चर नहीं तो वो सही नहीं है, आपको गुरु महाराज से सुनना चाहिए लेक्चर। लेकिन गुरु महाराज और शिक्षा गुरु का पद समान ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए इसमें क्या है, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का पद समान इसलिए कहा जाता है कि दोनों कृष्ण की शिक्षा देते हैं, लेकिन पद समान नहीं हो सकता है। आप समझिए बात को, बहुत बड़ी गलतफहमी है ये कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। दीक्षा गुरु की एक अलग ही स्थिति होती है, शिक्षा गुरु बहुत सारे होते हैं, दीक्षा गुरु एक होता है, तो पद कैसे समान हुआ, है ना? शिक्षा गुरु का काम शिक्षा देना है, लेकिन जो दीक्षा गुरु करते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो उनसे हमें जरूर सुनना चाहिए। ठीक है ना? कल से हाँ, दीक्षा गुरु से हमें सुनना ही चाहिए हमें। हाँ, तो दीक्षा गुरु से सुनते हैं कभी कभी, लेकिन जो भागवतम के लेक्चर होते हैं वो पहले सुन लेते, तो बाद में वो सुनते। वो तो आप भागवतम क्लास में आओ तो ठीक है, नहीं बाकी भागवतम क्लास में नहीं, दुकान पे सुनता हूँ। नहीं तो भागवतम क्लास में आइए ना, आप क्यों नहीं आते? आप माता जी तो आती है, परमा माता जी तो आती है। नहीं, अभी तो आ रहा हूँ ना, 15 दिन से रेगुलर आ रहा हूँ। लेकिन आप 8:20 को आते हैं, मैं टाइम देखता हूँ। लेकिन जो प्रसाद की सेवा रहती है उसमें मेरा भी सहयोग रहता है, इसलिए लेट हो जाता है। वो बराबर है, लेकिन टाइम पे आइए ना। हम ओम नमो भगवते वासुदेव 7:45 बजे शुरू कर देते, तो आप उस टाइम आइए, लेट नहीं। एक बहुत बड़ी पॉइंट है हमारे सत्संग में, कोई भी काम लेट टाइम से नहीं होता। ये बहुत बड़ी हो जाता हूँ, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सब भक्तों की बात कर रहा हूँ। कोई भी काम टाइम का हमें पंक्चुअलिटी नहीं है। तो अभी मैंने देखा सब चप्पलें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी, फिर मैंने आया 5:30 बजे, मैंने एक लाइन अपनी हाथ पैरों से चप्पलों को सब सीधा किया। तो ये सब एटिकेट्स होने चाहिए भक्तों में, ये सब चीजें होनी चाहिए। चप्पलें बिल्कुल सीधी रखी जाए, किसी से झूठ नहीं बोले, गलत नहीं बोले, ऊंची आवाज में नहीं बोले, ये सब हमारी क्वालिटीज आनी चाहिए हमारे में। टाइम पे आना चाहिए, किसी को हमने टाइम की बात करी है, किसी को हमने कोई वचन दिया उसे फॉलो करना चाहिए। ये तो सज्जनों की आदत है। अगर हम सज्जन ही नहीं बनेंगे तो भक्त तो आगे की बात है। प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट बिकम जेंटलमैन देन डिवोटी। बाहर का क्या क्या खाना पसंद करते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं बाहर का। कुछ नहीं, बिल्कुल। टीवी न्यूज़पेपर? टीवी बंद करके 5 साल हुए, न्यूज़पेपर भी बंद है। मंगल आरती कितनी बजे करते हैं? 5:15 बजे। गाना आती है आपको? हाँ। पूरी गा लेते हैं? हाँ। और कोई आरती आती है? तुलसी आरती, नरसिंह स्तुति। प्रचार कार्य आप क्या कर रहे हैं? प्रचार कार्य थोड़ा ढीला है। अभी रिसेंटली मैंने 3 भागवतम सेट दिलाए बेंगलोर में। तो आपने मुझे तो ऑर्डर दिया ही नहीं। नहीं, वो बेंगलोर से, फिर वहीं से। नहीं तो आपको अपने ग्रुप को ऑर्डर देना चाहिए ना, समझिए बात को। तो कैसे अपना प्रचार बढ़ेगा? मान लिया सब भक्त बोले मैंने दिल्ली से दिलवा दिया, पंजाब से दिलवा दिया, वहां से दिलवा, तो फिर कैसे प्रचार बढ़ेगा? नहीं, बेंगलोर में दिलवाया है इसलिए। ठीक है, तो बेंगलोर से अपने यहाँ से बेंगलोर भेज देंगे, क्या दिक्कत है? हाँ, वो तो आप समझ रहे हैं बात को? हम जिस ग्रुप से समर्पित है, हमें हमारी सेवाएं उस ग्रुप में देनी चाहिए। कल को सौदर्शन बोले कि मैंने तो कलकत्ता से 2 सेट दिलवा दिए, है ना? तो हमें अपने ग्रुप का स्कोर बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रुपवादी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक भक्त के मन में होना चाहिए कि भाई हमारी टीम का स्कोर अच्छा हो। तो मैं उनको मंदिर साथ में लेके गया था वहाँ बेंगलोर में। चलो अच्छी बात है, वो तो आपने दिलवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें ऐसा होना चाहिए कि भाई हमारी ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो, ये भावना होना चाहिए। और दूसरों का भी बहुत अच्छा, हमसे भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें खूब उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों नहीं आते? आप सुबह पहले तो आते थे आप। अभी थोड़ा यहाँ रहना कम हो रहा है, और
नहीं, जब रहे तब तो आइए कम से कम। 4 नियमों का पालन हो रहा है। हाँ वो पक्का। ठीक है, अब कौन कौन बचे हैं पीछे? अच्छा हाँ, रामकृष्ण प्रभु बचे हैं यहाँ पे, हैं हजूर बाबू। अच्छा पहले हजूर बाबू को दे दीजिए। लक्ष्मी चरण, आप तो ऐसे डर रहे जैसे कोई परीक्षा का पेपर दे दिया आपको। उठ रहे हैं सवेरे 3:30 का अलार्म है, ज्यादातर पहले उठ जाता हूँ। चलो 15 दिन 3:30 बज जाता हूँ। और 16 माला कब तक हो जाती है? 16 माला 7:30 भागवतम क्लास में आने से पहले हो जाती है। हो जाती है, कई बार 2 माला रह भी जाती दो रहा। एक माला में कितना टाइम लगता है? है। 1 घंटे में 7 मालाएं हो पाती है। हाँ सही है, 7-8 माला होना सही है। मतलब एक माला में 7 मिनट लगता है, कभी 6.5 मिनट लगता है, 7 लगता है, 7.5 लगता है, ये सब सही है। 6 मिनट से पहले जो माला होती है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है। सवेरे स्टार्टिंग में करते हैं उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाता है। इसमें गड़बड़ है। आप कभी सुनिए, आपकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, देख पता चल जाएगा। कोई नाम को हमें स्किप नहीं करना चाहिए, मेन बात ये होना चाहिए। ज्यादा हल्का बोलना भी सही नहीं है। किसी को 9 मिनट लगता है, 9.5 मिनट, वो भी सही नहीं है। उसमें क्या होता है कि बोलता तो जोर से हूँ तो नहीं हल्का मत, नहीं हल्का मतलब वैसे नहीं, ज्यादा स्लो बोलेंगे तो मन में और बातें आएगी। तो स्टैंडर्ड है 7 बजे। अगर आप काफी सालों से जप करें तो अपने आप आपकी स्पीड कम हो जाए, स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे अभी 8 मिनट लग रहे हैं तो हो सकता है 7.5 लगे, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस हो जाएंगे ना, उतना हम चाहते हैं हम भगवान के अलावा और कोई चीज का स्मरण ही नहीं करें। हम पकड़ लेंगे मन को। जैसे मान लीजिए अब मैं 15 साल से जप कर रहा हूँ या 10 साल से जप कर रहा हूँ, तो अगर तुरंत मन भागेगा तो तुरंत हम कैच कर लेंगे, इधर चला गया। ये तो स्टार्टिंग की माला में जैसे समय ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब उस समय ध्यान इधर उधर जा रहा है। हाँ, ध्यान उधर उधर जा रहा है। 6.5 मिनट भी सही है, लेकिन शुरुआत के भक्तों के लिए अच्छा है 7-7.5 मिनट लगे तो सही है। काफी सालों से कुछ भक्त कर रहे हैं तो वो तो प्रैक्टिस हो जाती है, तो वो एक एक नाम को ढंग से सुनते हैं। 6.5 मिनट में भी सुन सकते हैं, लेकिन हमें कॉपी करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोग नकल करने जाएंगे तो हो सकता है कुछ नाम हमारे खा जाए। 13 मिनट में 2 माला हो सकती है, लेकिन प्रॉपरली एक एक शब्द का उच्चारण होना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि हम लोग वो नहीं ध्यान रखें, लेकिन एक एक शब्द को ढंग से सुने। और जैसे क्लास में जाने के इसमें थोड़ा ही बाकी रहता तो सोचते हैं कि जल्दी से कर लें, तो वो गलत है। हमारी भावना क्या है कि हम नाम को जल्दी पूरा करना चाहते हैं, इस भावना से कर रहे हैं, तो थोड़ी भावना अच्छी नहीं है। उससे ठीक है, छोड़ दें, आके कर लें। हाँ, आके कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर समय है तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो आके कर लीजिए। और क्या आपका क्या कहते हैं, माला तो घर में ही मंदिर के सामने करते हैं? हाँ, मंदिर में सामने तुलसी जी रहती है। हाँ। डेली कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं? रीडिंग मिनिमम 1 घंटा है, कभी 2 घंटे भी हो जाता, कभी 3 घंटा भी हो जाता। बहुत अच्छा। भागवतम 8वीं बार हो रही है आपकी? हाँ, शायद 8वीं बार या 7वीं। कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? 7वें का 14वां चल रहा है। उनके साथ क्या क्या पढ़ते हैं भागवतम के साथ? चैतन्य चेतामृत पढ़ रहा हूँ, पिताजी पढ़ रहा हूँ। चैतन्य चेतामृत चौथी पुस्तक अभी चालू किया वापस। अच्छा। भक्ति रसामृत सिंधु? भक्ति रसामृत 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, अभी बंद। भक्ति रसामृत सिंधु देखिए, एक बुक हमारे इस्कॉन में बहुत निगलेक्टेड है, वो है भक्ति रसामृत सिंधु। काफी भक्त भक्ति रसामृत सिंधु को तो छूते ही नहीं है। गीता पढ़ ली, भागवत पढ़ ली, लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े बिना हमें कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भक्ति रसामृत सिंधु, है ना। इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। 4 बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटलीस्ट दीक्षित भक्त को भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् गीता जी, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चेतामृत। ये तो भागवतम को अभी थोड़ा कम करके छोटी पुस्तकें और भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भागवतम तो हमारे प्राण है, कम मत करिए, थोड़ा और टाइम बढ़ा लीजिए दूसरी बुक्स में। छोटी पुस्तकें पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो देख लीजिए, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको क्या खाते हैं बाहर का, क्या पसंद है आपको? सर्वादी माता जी आए क्या आज? नहीं आए। क्या क्या आरतियां सब आती है मुझे वाली? तिलक मंत्र आप लर्न कर लीजिएगा। तिलक मंत्र आता नहीं है, लेकिन रोज बोलता हूँ, मैं नाम बोलता हूँ, केशवाय जय माधव। नहीं, ये नहीं, ये ललाटे केशम ध्यान, तिलक स्तुति, मतलब नाम लेता हूँ, तिलक जो मंत्र के नाम है
वो ले लेता हूँ, लेकिन तिलक ढंग से नहीं बोल पाता हूँ। प्रचार आप डेली संडे संडे डिस्ट्रीब्यूशन में आ ही रहे हैं। और कुछ पूछना है? रात को सोने का क्या टाइम है? 8:30 से 9 के बीच में। जय हो, बहुत सुंदर। अब इनका चेहरा चमकने लग गया पहले से, देखिए चेहरे पे तेज आ गया इनके। ब्रह्मचारी का पालन कर रहे हैं, 4 नियम पक्के फॉलो कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, रात को जल्दी सो रहे हैं, बहुत अच्छा है। जी लेक्चर का जैसे बताया सब लोगों ने, तो लेक्चर क्या बैठ करके सुनते हैं सब कि काम करते करते सुन रहे हैं? देखिए सबसे अच्छी क्वालिटी की लेक्चर के टाइम पे हम कुछ नहीं करें, खाली लेक्चर सुने तो अच्छा है। हम वॉकिंग कर लें, मैंने कुछ टाइम पसंद करें लेक्चर सुनने के। एक तो मैं भगवान की सेवा करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ सुबह, तब लेक्चर सुनता हूँ। मैं भी पहले उसी समय सुनता था, लेकिन अभी मैं 4 भजन बोलता हूँ सवेरे, तो फिर लेक्चर का टाइम कम हो गया। तो आप प्रसाद ले लो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा घूम लो, उस टाइम लेक्चर सुन लो। मतलब लेक्चर सुनने के टाइम पे लेक्चर पे पूरा ध्यान देना चाहिए। तो फिर ऐसा तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई सुनता होगा, तो मेरे को डाउट जा रहा है। अगर हम काम के टाइम पे सुन रहे हैं लेक्चर और अगर काम पे ध्यान है, लेक्चर पे नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो रही तो है। जिन्होंने टाइम लिखा है उनको पूछिए। अगर ऐसे हम सुन रहे मेरे हैं, को डाउट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो हो सकता है सही होंगे, मैं गलत होऊंगा, लेकिन मेरे को डाउट है। हाँ, तो वो चीज का हमें ध्यान रखना है। कारण मेरे को 3:30 बजे उठने के बाद भी समय मिलता नहीं है, तो इनको कैसे मिलता है? फिर या तो मेरे में कमी है, मेरी कमी दूर करिए। नहीं, लेकिन आप लेक्चर सुनने में आप पूरा टाइम दे रहे हैं ना, ये लोग नहीं देते, काम के टाइम पे लेक्चर सुनते हैं, ये चक्कर हो गया ना। ऐसा टाइम तो मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ कि बैठ करके आधे घंटे आराम से सुनो, कारण इतना टाइम ही नहीं मिलता है। नहीं, ये जैसे अभी जैसे सत्या बोले, मैं 4 लेक्चर सुनता हूँ। 4 लेक्चर सुनते हैं तो ऑफिस में बैठ के सुनते हैं। हाँ, तो ये तो बोल ही रहे हैं, ऑफिस में बैठ के सुनते नहीं तो वो तो फिर ध्यान नहीं रहता, हर दूसरी मिनट में 10 मिनट में फोन आता है हमारे। नहीं, इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 मिनट में फोन आए, 10 मिनट में फोन आए, तो उस टाइम हम लेक्चर को पॉज कर दें। लेकिन ध्यान तो फिर चला गया इधर उधर। नहीं, ऐसा नहीं है। मेन बात क्या है कि जब हम सुन रहे हैं तब हम ध्यान से सुने। कोई फोन आता है तो हम पॉज कर लें, बात कर लें। सुनने के टाइम पे ध्यान नहीं। मान लीजिए जैसे कोई व्यापारी को माल बता रहे हैं, तो ये सुन भी रहे हैं, या अपना कोई लिखा पीढ़ी का काम कर रहे हैं ये, या कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, उस टाइम सुन रहे हैं, वो सही नहीं है। ये तो सत्यभामा प्रभु के पास मान लिया सुविधा होगी, लैपटॉप होगा या इनके काम करने वाले हैं, बाकी सब तो मोटा मोटी इस स्टेज पे नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कम से कम आप एक लेक्चर तो सुनो, एटलीस्ट कम से कम भक्तों को एक लेक्चर, गुरु महाराज का या प्रभुपाद का, दोनों का एक एक लेक्चर सुनना ही चाहिए। एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा तो सुनना चाहिए। 15-20 मिनट ही सुन पाता हूँ लेक्चर। फिर दिन में मतलब वही ऑफिस में बैठ के सुनना हो तो सुन सकते हैं, लेकिन वो सुनने का कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, सुनने का मतलब नहीं है। आप सुनिए ना, अच्छी क्वालिटी में सुन सकते हैं, आप क्यों नहीं सुन सकते हैं? नहीं। बीच में फोन आ जाता है तो फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। अरे तो फोन तब पॉज कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? तब पॉज कर दीजिए। मैं भी लेक्चर सुनता हूँ दुकान पे, तब मैं पॉज कर देता हूँ। कोई फोन आता है तो मैं तब तक पॉज कर लेता हूँ। तो 10 मिनट तो हमने सुना, वो तो बराबर ही सुना ना। तो लेक्चर सुनना इनका बड़ा ही है, 15 मिनट सुन रहे हैं। और क्या है, 4 नियम का पालन हो रहा है, वो तो हो ही रहा है आपका। और कुछ पूछना है इनसे? और कुछ? शाम को आरती करते हैं, शाम को रेगुलर आरती। तो आपका मेरे हिसाब से डेली 6 घंटा तो जा ही रहा है साधना में। टाइम तो ज्यादा ही हो जाता है। 2-3, हाँ 3 घंटा तो खाली इनकी रीडिंग जा रही है। मेरे हिसाब से 7-8 घंटा जाता है। तो हंसदूत प्रभु के लिए एक बार हम हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेक्चर वाला नहीं सुन पा रहा हूँ। लेक्चर एक जगह बैठ करके सुनना हो, मेरे दिमाग में तो यही है कि भाई ढंग से सुनना है। इतना करके भी प्रभु जी असंतुष्ट है, फिर क्या होगा? नहीं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। महाराज ने एक लेक्चर में बोला है, जो साधक अपनी साधना से असंतुष्ट है वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। उसको पैसे की कमाई में असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। भौतिक उपलब्धि में असंतुष्ट हो तो भक्त कमजोर है। भौतिक उपलब्धि में वो संतुष्ट है, लेकिन भक्ति में असंतुष्ट है, वो साधक जोरदार है। तो अगर ये असंतुष्ट है अपनी साधना में, जैसे भागवतम क्लास का लेक्चर दे रहे हैं, उस टाइम भी हमारा फोन आ गया तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आमने सामने बैठे हैं। फिर यदि मोबाइल पे सुन रहे हैं, उस टाइम फोन नहीं आता तो हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे, बात समझ में नहीं आती। हजूर बाबू देखिए मेरी बात सुनिए। तो फिर सुनने का मतलब नहीं ना प्रभु जी। स्विच ऑफ करके सुनो मोबाइल से।
मेरे को कोई ऐतराज नहीं, मेरे ऐतराज ये है कि भाई कम से कम बढ़े ना, भक्ति साधना कैसे बढ़े। नहीं, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर हम फोन बातें करते करते सुन रहे हैं तो इतनी क्वालिटी नहीं होगी जितनी नहीं एकाग्रचित्त से सुनेंगे। वो बात आपकी मानता हूँ मैं, वो लय टूट जाएगी, वो मैं तो फिर मानता तो हूँ। दिन भर में भी लेक्चर चालू करके बैठा रहूंगा ऑफिस में। नहीं, अच्छा है, मैं चाहता हूँ आप जिस स्टेज पे भक्ति कर रहे हैं तो अच्छा है, आप अच्छी क्वालिटी मेंटेन रखिए, सुनने का, श्रवण करने की अच्छी क्वालिटी मेंटेन, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी, थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए श्रवण की, ये मैं चाहता हूँ। आधा घंटा कर दीजिए एटलीस्ट, कम से कम आधा घंटा कर दीजिए। अरे तो सवेरे भजन बोल रहा हूँ, फिर कट करना पड़ेगा। नहीं, भजन बोलिए। देखिए, एक और बात बता दूं, हमें कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं भी भगवान को करनी चाहिए। भक्ति रसायन सिंधु में लिखा है, कुछ श्लोक आए तो भगवान के सामने बोलने चाहिए। सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो ऐसे श्लोक बोलने चाहिए भगवान के सामने, इनसे प्रेम होता है। कृष्ण के सामने ऐसे प्रार्थनाएं करनी चाहिए हमें। वो तो आप जो कह रहे हैं वो करिए, कम मत करिए, बढ़ाइए। आप कौन? रामकृष्ण प्रभु। और कोई पीछे रहे भक्त, ये आगे आ जाइए ना, सत्यराज प्रभु, महाप्रभु, कृपा प्रभु। अच्छा, लक्ष्मी नारायण। हाँ, लक्ष्मी नारायण प्रभु। हरे कृष्ण। सुबह कितने बजे उठ रहे हैं आप? प्रणाम प्रभु जी। हैं? वंदे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। कितने बजे उठ रहे हैं? सुबह 4:30। देखिए, आज सच बोलना है, 4:30-5 बजे। भक्तों को सच ही बोलना चाहिए सबको। 4:30-5 बजे तो मंगल आरती आपकी वो करती है। कौन करती है? वो करती है मतलब कौन करती है? तो आप क्यों नहीं करते? आप दीक्षित है ना आप तो। पहले करते थे प्रभु जी, अभी बहुत पूरा शरीर और दुखने लग जाता है। नहीं, इसमें मेरी बात सुनिए, अगर आपका शरीर दुखता है तो आप कुर्सी पे बैठ के कर लीजिए, माता जी आरती कर लेगी, लेकिन आप आरती को देखिए। आप अभी एक साल में थोड़ा कम हो नहीं होना चाहिए, मंगल आरती देखनी चाहिए आपको। क्या उम्र है आपकी अभी? 67। सही है, आप थोड़ा सा करिए, शरीर का कुछ अभ्यास व्यास कुछ करिए, आप शरीर को थोड़ा बना के रखिए। और अभी तो हमारा शरीर 75 तक तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। गोपाल कृष्ण महाराज तो 75 ईयर्स में भी मंगल आरती करते हैं अपने हाथों से, है ना, मिस नहीं करते, तो हमें सीखना चाहिए। तो आप सुबह मंगल आरती नहीं कर पाते हैं, मेन बात इनकी मंगल आरती नहीं होती है। अभी प्रयास करेंगे तो। माला कितनी बजे हो जाती है आपकी? माला हो जाती 10 बजे तक हो जाती है, पर अच्छा 3-4 माला कम रहती है। 3-4 माला होती नहीं है, करते नहीं है? नहीं, कम रहती है। कब करते हैं वो बाद में करता हूँ। कितनी बजे? वो कभी मतलब शाम को करता हूँ, पर पूरी हो जाती है 16 माला। वो मत करिए, आप सुबह सुबह कर लीजिए आपकी माला। इनका लिखिए सुबह सुबह माला करने की कंप्लेन है, सुबह कर लीजिए माला। आप कितने बजे जाते हैं ऑफिस? जाता हूँ 11 बजे। छोड़ दीजिए अब, कितने आपके तो 2-3 बंगले लिखे ना, भाड़े पे लगे हुए ना आपके। नहीं है गुरु जी। ऐसा ही बोलते हैं। मेरी बात सुनिए, आपकी उम्र के व्यक्तियों को काम छोड़ देना चाहिए, बस। कोई जरूरत नहीं है, जो है लग जाइए, फुल टाइम लग जाइए सेवा में। अब नहीं करना है काम। कितने साल की उम्र में काम चालू किया था आपने? 20-25 साल के? 18 साल। 18 साल, 50 साल से आप काम कर रहे हैं, बताइए। 51 साल से, एक है हमारे लिए उम्र है, 25 साल दिए भगवान ने। 25 साल खूब मेहनत करो, काम करो, बस, है ना। आज ही मैं भागवतम में पढ़ रहा था, उसमें स्पष्ट लिखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। 3 पुरुषार्थ हमें गृहस्थ आश्रम में रह के पूरे करने चाहिए, धर्म, अर्थ और काम। हर गृहस्थ को ये 3 पुरुषार्थ करने चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। स्पष्ट प्रभुपाद तात्पर्य, अगर मोक्ष मतलब भगवान का प्रेम समझ लीजिए या मोक्ष समझ लीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए हमें गृहस्थ आश्रम छोड़ना पड़ेगा, मतलब हमें सन्यास लेना पड़ेगा। प्रभुपाद लिखते हैं सन्यास लेना पड़ेगा। तो सन्यास की पहली जो स्टेप है वो है वानप्रस्थ। तो 65 साल की उम्र में तो हम लोग को दुकान तो सोचना ही नहीं चाहिए।
अब देखिए आपको यही तो अभी हमने इसलिए पढ़ा कि हमें कुछ महत्वपूर्ण जीवन में डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा, आज शुचिकारिणी, अगले जीवन में और कोई मिलेगी आपको, है ना। कितनी माताएं बदलेंगे, कितने पति बदलेंगे, कितने पत्नी बदलेंगे, तो बहुत गंभीर स्टेटमेंट है। तो इसलिए अच्छा है कि आप जो 16 माला है सुबह सुबह कर लीजिए, और थोड़ा महत्वपूर्ण इनका लिख लीजिए ना, वानप्रस्थ वाला पॉइंट। मैं आपको अच्छे मंदिर में फुल टाइम पुजारी की सेवा दिलवा सकता हूँ, सोचिए इसके बारे में। फुल टाइम पुजारी बन जाइए, सब जो दर्शक हैं उनके वो सिर पे वो भगवान का वो मुकुट चरण रखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। भगवान की सेवा करने में कितना आनंद है। आप खाली 2 महीने के लिए करिए बस, फिर आप कंपेयर करेंगे मैं रोज दुकान जाता हूँ या ये करता हूँ, मुझे किस में आनंद आता है। छोड़ दीजिए, नंद किशोर अपने आप संभालेगा, छोड़ दीजिए ये सब। इस उम्र में करना तो बहुत ही, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी हमारे पुरुष गण हैं जो 60 साल के ऊपर के हैं, उनको तो अब काम धंधे करने की क्या जरूरत है। महाराज साहब लिख रहे हैं स्वेच्छा से हमें अपनी आय कम करनी चाहिए। प्रभुपाद का है पंचोशवर्धम वनम व्रजे, 50 साल में, चलो 50 नहीं तो 55, उससे लेट तो करना ही नहीं चाहिए। थोड़ा सोचिए इस बारे में। और क्या पॉइंट्स पूछने हैं? रीडिंग 1 घंटा 1 घंटा रीडिंग, लिसनिंग, श्रवण रोज नहीं होता। तो प्रभु जी करिए, आप श्रवण करिए, रोज करिए, महाराज से सुनिए, प्रभुपाद जी से सुनिए, डेली सुनिए आप। अच्छा, आपके घर की ऑल्टर की फोटो भेजिए ना ललित जी को, घर पे जो आरती करते हैं ना आप लोग। हाँ हाँ। प्रचार करने में आप अच्छे करते हैं, प्रचार आप डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा करते हैं, आप और राज विद्या प्रभु की टीम अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। 4 नियमों में क्या क्या नियम पालन नहीं हो रहे हैं? सभी हो गए। सभी नियम पालन हो रहे हैं, ठीक है। बाहर कुछ खाते हैं क्या? नहीं कुछ भी नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। और कौन है पीछे है? और रात को कितनी बजे सोते हैं प्रभु? 11 बजे। तो वो भी लेट हो रहा है ना, देखिए बड़ी उम्र वालों को तो कम जल्दी सो जाना चाहिए। आप अच्छी साधना करोगे, भक्ति करोगे तो नींद बहुत अच्छी तरह आएगी। हाँ महाप्रभु। रात को सोने का टाइम 10:30 11 बता दिया, हम कोई दिक्कत को नहीं प्रभु। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह 4:30 4:35 को उठ जाता है। मंगल आरती कितनी बजे? 5 में 5 कम रहता है, पहुंच जाते हैं हम लोग बजरेश्वरी तो माता। 4:35 को उठ के 4 स्नान करके तुरंत चला जाता हूँ। 15-20 मिनट सब हो जाता है। स्नान करके तुरंत ये लोग रेडी रहते हैं, मैं स्नान करता हूँ तुरंत। नहीं, स्नान के पहले भी कुछ काम होते हैं। नहीं करता प्रभु जी, कुछ नहीं करता। फिर वो होता है तो मैं बाद में, अगर ऐसा हो तो बाद में आके करता हूँ, फिर वापस स्नान कर लेता हूँ। अच्छा, आप तो राजधानी तेजस एक्सप्रेस है पूरा। कहाँ ब्रजवनेश्वरी माता जी के जाते हैं मंगल आरती? क्या क्या टाइम है आप लोग के माता जी? 5 बजे का, ठीक है। फिर आपकी माला? माला मेरी बाहर होती है, रिक्शा में। रिक्शे में होती है तो नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो जैसा टाइम ही नहीं है। फिर मेरे वो सुबह लेक्चर अटेंड करते हैं, भागवतम क्लास, उसके बाद में 10 बजे निकल जाता हूँ। उसके बाद दिन में जो दोपहर में जो टाइम मिलता है तो रिक्शा में अल्टर है, उनके सामने बैठ के करता हूँ। आप रिक्शा चलाने का जो काम कर रहे हैं उससे पहले पहले आपकी 16 माला कर लीजिए। रिक्शा चलाने का काम में फिर माला तो कैसे हो पाएगी अच्छी क्वालिटी में? आप कुछ प्रयास करिए, या तो आप आधा घंटा पहले उठ जाइए, माला करके जाइए। मंगल आरती कितनी बजे पूरी होती है आप लोग के यहाँ? 5:40 है 5:40। तो 5:40 के बाद फिर आप क्या करते हैं? आके ग्रंथ पढ़ता हूँ ना प्रभु जी। तो माला हुई नहीं, पहले ग्रंथ पढ़ लेते हैं? माला नहीं थी, ग्रंथ पढ़ लेता हूँ। नहीं तो पहले माला कर लीजिए ना आप। माला नहीं होगी तो पढ़ना प्रभु जी, दिन में नहीं वापस आना होता ना। तो माला फिर ढंग से नहीं हो रही है, आप समझिए बात को। क्या लिसनिंग, क्या श्रवण क्या कर रहे हैं? श्रवण नहीं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हैं, लिखिए, सुना नहीं जा रहा है। और रीडिंग भगवत गीता भागवत कितनी देर?
कितनी देर? भगवत गीता तो 2 या 3 श्लोक पढ़ता हूँ और भागवतम के 4 से 5 मतलब आधा घंटा पढ़ते हैं, रीडिंग 1 घंटा के आधा घंटा कम हो रही है। क्या क्या खाते हैं बाहर का? कुछ नहीं कर रहा हूँ। भागवतम क्लास में सुबह प्रसाद लेता हूँ, फिर दूसरे दिन सुबह वहीं पे 24 घंटे में एक ही बार ले रहा हूँ। रात को लेते ही नहीं है? नहीं ले रहा हूँ, कुछ भी नहीं लेते हैं? कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। दिन में बस एक ही टाइम लेते हैं। आरतियां कुछ याद है आपको? नरसिंह स्तुति याद है, जो सबसे इजी है वो याद है। संसार दावानल तो हम सब भक्तों को आना चाहिए। ये हमारा गुरु के प्रति पहली प्रार्थना है ना, ये हमें सबको आना चाहिए। और ये प्रार्थना के बारे में लिखा गया है कि जो ये प्रार्थना को बोलेगा हृदय से ऊंची आवाज में, वो भगवान ब्रजेंद्र नंदन की सेवा प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये प्रार्थना का इतनी इतनी पोटेंसी है। तो आपके ऑल्टर की फोटो एक बार ललित जी को भेज दीजिएगा ना। तो थोड़ा बहुत सुधार करना है। प्रचार कार्य आप क्या कर रहे हैं? प्रचार तो मैं आता हूँ प्रभु जी, खाली वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा ना आपसे, तो वो भी थोड़ा विचारणीय बात है। कैसे करेंगे आप ये सब चीजें? 4 नियमों का पालन कुछ खा नहीं रहे बाहर का तो है, हो रहा है पालन, नियम हो रहा है पालन। हाँ प्रभु। और कुछ पूछना है? टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप? टीवी है ही नहीं घर में। और कुछ मोबाइल पे ज्यादा टाइम बिताते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन चलाता हूँ वो उसी में रहता है बस। मैं तो ठीक है। उसमें तो कुछ देखना नहीं होता। तो क्या क्या चीजें, काफी चीजें आपको महाप्रभु, मेन बात है आपकी माला जो है, आपका काम रिक्शा चलाए उससे पहले आपकी माला हो जानी चाहिए। बस वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे बड़ा होमवर्क यही है, वो अब आपको मैनेज करना है। रात को आधा घंटा पहले, सुबह रात आधा घंटा पहले उठ जाइए। अच्छी माला और समझौते वाली माला में वही आज फर्क है जो जमीन और रात, दिन और रात में फर्क है, या समझिए लोहे और सोने में जो फर्क है वो फर्क अच्छी माला में है और काम चलाऊ माला में। अब हमें देखना है हमें कैसी माला करनी है। और इसी चक्कर में हमारी बुद्धि शार्प नहीं हो पा रही है और हम ऊंची चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं। चाहे आप हो चाहे दूसरे भक्त हो, अगर हम माला ढंग से नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक बुद्धि जागृत नहीं होगी। और चक्कर यही हो रहा है, हम लोग चलते फिरते घूमते फिरते माला कर रहे हैं, तो कैसी माला होगी? तो वो थोड़ा आपको होमवर्क करना पड़ेगा, कैसे भी करें। आप देखिए कैसे कर सकते हैं। सत्यराज प्रभु, रामकृष्ण, अच्छा रामकृष्ण प्रभु का आगे ले लीजिए। सत्यराज प्रभु ने सुनील शेट्टी वाले कपड़े पहने हुए हैं। टाइट पैंट, टाइट शर्ट। हरिकांता माता जी, आप तो टिप टॉप रखते हैं प्रभु जी को। हरे कृष्ण। बोलिए सत्यराज प्रभु सुबह कितने बजे उठते हैं? 4:45 से 5:30 तक। बीच में पूरा लंबा गैप है, 4:45 से 5:30। तो फिक्स टाइम नहीं है? नहीं है। रात को सोने का क्या टाइम है? 11 बजे। 11 बजे। जो व्यक्ति 11 बजे सोएगा, अगर ईमानदार से देखा जाए तो 5 से पहले उठ नहीं सकता है वो, और उठना चाहिए भी नहीं। क्योंकि क्या होता क्या है कि अगर ढंग से नींद नहीं मिलेगी ना, तो दिन भर वो और कोई काम में उसका मन लगेगा नहीं। नींद बुद्धि से संबंधित है, नींद अच्छी मिलती है तो बुद्धि काम करती है, चाहे भौतिक क्षेत्र हो चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो। इसलिए अच्छा है कि हम जल्दी सोएं और जल्दी उठें। तो 5:30 बजे उठते हैं, फिर मंगल आरती आपकी? मैं भगवान के सामने गुरुवाष्टक गाता हूँ, मंगल आरती में। खाली गुरुवाष्टक गा लेते हैं? लिखिए आपको कैसे करना है। 5 बजे मंगल आरती करनी चाहिए सत्यनारायण प्रभु। देखिए कैसे कर सकते हैं आप, प्रयास करिए। एटलीस्ट 5 बजे मंगल आरती हो, उसके बाद आप माला हो जाती है सुबह सुबह 10 बजे तक हो जाती है, ऑफिस जाने से पहले। हाँ। एक माला में कितना टाइम लगता है? 7.5 मिनट। ठीक है। कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं? एवरेज 40 मिनट। तो उसको 20 मिनट बढ़ा के 1 घंटे में ले आइए। 1 घंटा कम से कम, ज्यादा करें बहुत अच्छी बात है। सुन रहे हैं लेक्चर? कभी कभी डेली होना चाहिए। कभी कभी वाला पॉइंट लिख लीजिए, डेली होना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 1 लेक्चर आधा घंटा सुनिए। बाहर का क्या खाते हैं? कभी बाहर जाता हूँ तो खाना पड़ता है। ये तो गड़बड़ काम है। आप दीक्षित भक्त हैं, बाहर का नहीं खा सकते हैं आप। कितने दिन के लिए जाते हैं आप बाहर? कभी 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन। तो आप माता जी कुछ बना लिए ना, वो आजकल होते हैं ना थेपले वेपले, क्या बोलते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 2-3 दिन चलते हैं ना।
क्या बोलते हैं, थेपले चलते हैं? कितने दिन चलते हैं? 3-4 दिन चलते हैं। वो लेके नहीं जा सकते लेकिन रोजी में, क्यों? एग्जीबिशन में लेके नहीं जाने देते, एंट्री नहीं करने देते। ओ, तो फिर कैसे कर सकते हैं? वो एग्जीबिशन में खा नहीं सकते हैं क्या? बाहर से नहीं लेके जा सकते, बाहर आके खा ले तो? रूम दूर रहता है रोजी, एग्जीबिशन दूर रहता है, होटल दूर रहते हैं, टाइम नहीं मिलता भी। कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई मुझे इस तरह की कोई बीमारी, ऐसा नहीं बोल सकते? नहीं मानते। नहीं, ऐसे कोई झूठ बोल सकते हैं भाई मेरी ये बीमारी है, मुझे बाहर का डॉक्टर ने खाना मना किया, कुछ हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। धर्म का आचरण करने में झूठ बोलना गलत नहीं है। अगर हम धर्म का आचरण कर रहे हैं और उसमें अगर झूठ बोलना पड़े तो कोई गलती नहीं है। तो प्रयास करिए, बाहर का खाने का 1 पॉइंट लिख लीजिए, थोड़ा प्रयास करिए। हाँ, सच रहा तो बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आप बार बार जाते रहते हैं 3-4 दिन के लिए, तो एटलीस्ट कम से कम हमें नहीं खाना चाहिए। घर का बना के ले जाइए, या वहां पे कुछ व्यवस्था हो वहां कर लीजिए, कुछ करिए, प्रयास करिए। और क्या है? मोबाइल, टीवी, व्हाट्सएप? टीवी है ही नहीं, कुछ फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं? ना। एक आपका भी ऑल्टर का फोटो भेज दीजिएगा ना ललित जी को, हरिकांता महाराज जी। ठीक है, और कुछ है? ठीक है सर। तो सुबह घर पे नहीं पहनते धोती, तो सुबह धोती पहन के करा करिए। मुझे रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं पहनता ही नहीं हूँ, कोई नहीं, रोकने वाला नहीं हूँ। वो तो आपको देख के कोई रोकेगा। बात तो वो है। मेरा पॉइंट ये है कि धोती पहनने से, माला करने से दोनों का बहुत सीधा संबंध है। तो हमें धोती पहन के अपनी सुबह की साधना हमें धोती में करनी चाहिए। जितने भी हमारे भक्त हैं उनके लिए निर्देश है कि सुबह की साधना शर्ट पैंट में नहीं पहने, धोती में पहने। अब जैसे हरी क्षेत्र का तो एक मजबूरी पे इनके पिताजी को नहीं पसंद है, वो एक अलग बात है, लेकिन जहां तक हमारे कोई समस्या नहीं, तो हमें घर पे धोती कुर्ता पहन, धोती और कुर्ता या उत्तरी जो भी हम पहने, लेकिन धोती तो होनी चाहिए। तो धोती का पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। रामकृष्ण प्रभु है। हाँ, बस रामकृष्ण प्रभु और मनुष्य प्रभु 2 जने बच्चे, फिर हमारा माताजियों का सेक्शन अगली बार लेंगे। बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। रामकृष्ण। यस प्रभु, सुबह कितने बजे उठते हैं प्रभु? 2:20 पे कृष्णा उठाते हैं प्रभु। कितनी बजे? मैंने कुछ सब कृष्ण करते हैं प्रभु, मैं तो एक नाम मात्र हूँ, तो 2:20 पे उठा देते। 2:20 नया रिकॉर्ड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और रात को कितने बजे सोते हैं प्रभु? जितनी जल्दी हो सके कोशिश करता हूँ, फिर भी 9:30 10 कभी महाराज जी। तो आप 2:20 को उठ जाते हो, नींद पूरी हो जाती है? आपको लगता नहीं है सर? प्रभु सुबह फिर वहां से मंदिर से आके भागता हूँ के बाद 1 घंटा लगता। 1 घंटा आप सो जाते हैं? कभी टाइम मिलता, कभी वो भी नहीं मिलता, 2-2 3-3 तो फिर संडे कवर करता। अच्छा, मतलब आपका 2:20 का उठने का टाइम फिक्स है? अच्छा, तो आपकी माला 16 माला कब तक हो जाती है? मंगला आरती से पहले हो जाती। 4:30 से पहले हो जाती है? नहीं, 5 से पहले। तो बहुत अच्छा है। एक महाराज थे, शायद तमाल कृष्ण महाराज थे, उन्होंने कहा था कि जिनकी माला मंगला आरती के पहले ही हो जाए 16 माला, तो आप समझो कि वो तो अद्भुत माला की क्वालिटी होती है। बहुत अच्छी बात है, आप मेंटेन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं। तो अब आप ये बताइए कि आप माला तो ज्यादातर सब मंदिर में ही करते हैं? मंदिर में चला सुबह। एक माला में कितना टाइम लगता है? 7 7:30। ठीक है। रोज कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं? रीडिंग प्रभु ये 1 घंटे से लेके 7-8 घंटे तक भी टाइम के हिसाब से। ओह, बहुत अच्छी बात है। हजूर प्रभु आपको ओवरपास कर रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं आपको। अच्छा, लिसनिंग का, सुनने का सिर्फ महाराज जी का टाइम है 2:30 से 3:15 तक, वही सुन पाता हूँ। 2:30 से 3:15 कब? दोपहर को। अच्छा। महाराज जी की क्लास रहती है भागता हूँ। भक्ति प्रेम महाराज की? अच्छा, ऑनलाइन क्लास होती होगी, वो सुनते हैं। तो आपके गुरु महाराज भक्ति प्रेम महाराज है, भक्ति चारू महाराज है? भक्ति प्रेम महाराज। अच्छा, भक्ति प्रेम महाराज, चलो बहुत अच्छी बात है।
प्रभुपाद जी के लेक्चर सुन लिया कि सुनते हैं? वो कभी कभार, लेकिन इसको बढ़ाना मैंने मंगल आरती तो आप वहाँ इस्कॉन वेसु में ही करते हैं? वो तो सारे वही वहीं करते हैं, चलो अच्छा है। सेवा भी आप तो काफी करते हैं। कृष्णा दे देते हैं। बहुत मैं सुंदर। कौन करता हूँ। तो प्रचार में क्या क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो इधर पर्वत पहाड़ी का क्या गया पांडेसरा में है, वहाँ प्रचार करते हैं। प्रचार मतलब प्रचार किस रूप में होता है वहाँ पे? वहाँ क्लास देते हैं। हैं? क्लास अच्छा, वो ग्रुप चलता है, वो रामलीला प्रभु वाला? नहीं, वो लग गया। अच्छा, आप खुद चलाते हैं? अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। उनके मार्गदर्शन में, लेकिन वो लग गया, ये मेरा लग गया। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। वो कब होता है प्रोग्राम आपका? संडे ही रहता है, संडे शाम को? शाम को। तो आज नहीं था? आज तो ये ऐसे बरसात करके अच्छा अच्छा अच्छा, ओपन में रहता है। 4 नियमों का पालन हो रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाहर का कुछ खा रहे हैं? कुछ नहीं। वैसे वेसु में काफी कम भक्त हैं जो बाहर का नहीं खाते हैं, बड़ी बात है, ये अच्छी क्वालिटी है। तो आप तो वेसु के भक्तों के लिए एक अच्छा आदर्श है। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप कौन कौन बचे? 2:30 से 3 के बीच में, फिक्स टाइम नहीं है? 1 से 2:30 बजे, कभी अलग बजे तक उठा तो कभी 3 बजे। तो फिक्स टाइम रखिए, या तो 2:30 रखिए या 3 रखिए। दोनों ऐलान होते, कभी ऐलान बजता 2:30 बजे, मतलब 2:30 बजे लगाते हैं, फिर 2:30 दोनों ऐलान है, तो कभी 2:30 बजे ऐलान में उठ जाता है, कोई 3 बजे। अच्छा, 2:30 बजे लगाते हैं, लेकिन नींद आती है तो फिर 3 बजे उठ जाते हैं। कितनी बजे? 16 माला कब तक हो जाती है? 16 माला मंगल आरती के पहले 1-2 रह जाते हैं। आजकल हो जा रही है आपकी मंगल आरती के पहले? 1-2 रह जाते, जो नहीं तो सेवा में आप आता प्रभु जी ना, वो श्रृंगार सेवा में आता है ना प्रभु जी सर, तो मैंने डिस्टर्ब करता, कभी एक डाला वो। नहीं तो आपकी भागवतम क्लास के पहले हो जाती है माला? पूरी 16 हो जाती है? अच्छा, एक माला में कितना टाइम लगता है? 7:30 बजे। रोज कितनी देर रीडिंग कर रहे हैं? रीडिंग जो करना 2 घंटे। अच्छा, लिसनिंग सुनना? सुनने का काम आज किन से सुन रहे हैं? अभी नहीं सुना, मैंने कभी मतलब सुनना कम है, मतलब सुन ही नहीं रहे एक तरह से? कभी कभी सुनता हूँ, कभी नहीं सुनता। आप सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। तो आप गुरु महाराज का, प्रभुपाद जी का वचन रोज आधा घंटा सुना करिए लेक्चर। इनका लिसनिंग कमजोर है, लिख लीजिए। क्या खा लेते हैं बाहर का आप? बाहर का पानी तक नहीं हैं? पानी तक नहीं लेते। पानी भी नहीं पीते? अरे वाह, नाइस। मार्केट में पानी नहीं पीते, प्यास लगा फिर आके पीते। तो फिर कैसे करते हैं पानी का? पानी इधर प्यास लग गया मार्केट में, तो बोतल का पानी लेते। तो घर से लेके जाया करिए बोतल। वैसा नहीं है, लेकिन बाहर का किसी बाटला का पानी किसी घर नहीं देता दुकान में। ये एक हायर प्रिंसिपल है, ये बात, ये एक बहुत हायर प्रिंसिपल है। पानी जल्दी से पीना नहीं चाहिए, अच्छा प्रिंसिपल बताया। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन हाँ, हो सके तो अपने घर से बोतल लेनी सबसे बेस्ट है। वो एक अलग बात है, कोई बुक ले रहा है तो वो एक अलग बात है। अच्छा, मंगल आरती तो आप गोपाल नगर में करते हैं? रात को कितनी बजे सोते हैं? वही 10 बजे। 10 बजे? सोने का टाइम 4 घंटा सोते रहते हैं। सिर्फ 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है? कभी झपकी मारते हैं तो क्लास हो कभी नहीं, मैंने तो रोज ही देखी है आपको। भागवतम क्लास में तो आप झपकी मारने में, तो आपको देखिए थोड़ा नींद लीजिए आप। भागवतम क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें थोड़ा जल्दी जल्दी सो जाइए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। उठने का टाइम सही है, सोने का थोड़ा जल्दी करिए। हरे कृष्णा। प्रचार तो एक संडे संडे आ ही रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन 4 नियम का पालन हो रहा है। वो सब जान बोले। चलिए बहुत अच्छा, लाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो देखिए, अगर हम बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये अपमान है। ये बेस्ट है कि हम बिना बोले बोले। अगर
अगर हमें एक माला करने के बाद कोई अर्जेंट काम हो तो माला पूरी कर लें, उसके बाद हम बोल दें। प्रभु जी जैसे हम माला कर रहे हैं, कोई श्रृंगार कर रहा है, कोई प्रभु जी बोला मनुष्य भी लाओ, तो उसमें बोलना पड़ता है। तो इशारों से बात कर सकते हैं जहां तक हो सके, ठीक है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो इशारों में बात कर लें, हैं? नहीं समझ पाओगे तो फिर बोलना ही पड़ता है। लेकिन प्रयास करिए, है। सबसे अच्छी क्वालिटी है कि नहीं बोले। बहुत 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 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट समझना चाहिए कि भाई हम 16 माला करते नहीं बोले तो अच्छी बात है। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद